गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की उफ ठंड भरी सुबह में आपको वेलकम करते हैं। और जी बहुत सारे माँ बाप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो पूरा शो देखते रहें, क्योंकि आज मैं कुछ माँ बाप से कहना चाहती हूँ। अक्सर देखा गया है, अपने इर्द गिर्द आपने देखा, मैंने अपने घर में ही नहीं देखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अक्सर ये देखा है कि माँ बाप हमारे ख्वाब देखते हैं कि हमें बनना क्या है। वो हमारे पैदा होते ही ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हाय हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में तो सब डॉक्टर्स हैं, हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने। हमारे ख़ानदान में तो सब लेक्चरार्स हैं, अरे भाई फलाना फलाना सब्जेक्ट का टीचर हमारे बच्चे को बनना चाहिए। हमारे ख़ानदान में तो इंजीनियर्स हैं, हमारे ख़ानदान में तो बिजनेसमैन है, हमारे ख़ानदान में तो ये वाला बिज़नेस ख़ानदानी चल रहा है। सो जो हमारे ख़ानदान में है वही हमारे बच्चों को करना है। इतना तो पैसा कमाए, डॉक्टर बने तो अपनी क्लिनिक भी हो, गवर्नमेंट जॉब भी करे। ये सारे ख्वाब हमारे पेरेंट्स हमारे पैदा होते ही दिखने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा रुझान अलग अलग चीज़ों में होता है और हम खुद कुछ अपने लिए भी सोच रहे होते हैं, मगर क्योंकि हमारे ऊपर इतने सारे हमारे माँ बाप के ख्वाबों के बादल होते हैं कि हम क्या चाहते हैं कभी कभार तो हम देख भी नहीं सकते, और फिर हम गलती करते हैं उनकी मनपसंद चीज़ सिलेक्ट करने में, जिसमें हम कभी कभार एक्सेल नहीं कर पाते। हम 9 to 5 नौकरी तो करते हैं, लेकिन हमें वो नौकरी बोझ लगती है, क्योंकि वो हमने अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए इख्तियार की होती है। हम पढ़ाई वो करते हैं जो वो चाहते हैं, और उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ के हम जॉब वो करते हैं जो हम चाहते हैं। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को पछताते हुए देखा है कि काश जो जॉब मैं करना चाहता था या करना चाहती थी मैं उसी के हवाले से पढ़ लेती, तो आज मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। जो मुश्किल मुझे इस जॉब को में फाइनल तक पहुँचने में, एक्सेल करने में बेयर की है, काश मैं अगर पढ़ लिख जाती उसी को देखकर, उसी को लेकर, उसी सब्जेक्ट को लेकर, तो मैं आज कहाँ से कहाँ तक होती। और ये चीज़ सीखी मैंने, और मैंने अपने बच्चों पे ये चीज़ अप्लाई नहीं की। जो मेरे बच्चे पढ़ना चाहते थे मैंने उनको उसी चीज़ में धक्का दिया। मेरे माँ बाप ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया कि हाँ जो तुम्हें करना है बस पढ़ाई कंप्लीट कर लो, पढ़ाई छोड़ के नहीं जाना कहीं भी आगे, क्योंकि चाहे तुम कुछ भी पढ़ोगे वो पढ़ाई तुम्हें हेल्प करेगी आगे अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। सब्जेक्ट तुमने अपनी मर्ज़ी से चुनने, लेकिन मिनिमम ग्रेजुएट तो होना चाहिए, और मास्टर्स हो या पीएचडी हो, एमफिल हो, कुछ भी ऐसी चीज़ करो उसमें अपना अबूर तुम्हें ज़रूर हासिल करना है। और वाकई बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी, बहुत सारे ड्रामे ऐसे बने जिसमें आपको आपके बच्चे को करियर चूज़ करने में आपको हेल्प करना है। आजकल आपको पता है प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं जो आपके बच्चे से बात करते हैं, उससे उसके अंदर से कुरेदते हैं कि वो करना क्या चाहता है, क्योंकि कभी कभार ख़ुद को बच्चों को नहीं समझ आती, उनकी एज के साथ साथ उनकी जहनियत, उनकी सोच बदलती है। जिस रास्ते दोस्त जा रहा है, हाँ हाँ मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ, जो दोस्त बन रहा है हाँ मैं भी वही बन जाऊँ। सो वो सिलेक्शन एक्चुअली आपने खुद करनी है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यूएसए में आपको बहुत मौका दिया जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, आप अपने शहरों को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चों को ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आता है। मैं इस वक्त आपको 3 ऐसे सेलिब्रिटीज़ से मिलवाने वाली हूँ जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फील्ड का इंतखाब अपनी मर्ज़ी से किया। और मैं जब इस सोफ़े पे नए नए सेलिब्रिटीज़ को बुलाती हूँ तो मुझे आज अंदाज़ा ये हो रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाइयाँ की हैं, मगर उन्होंने सेलेक्ट वो प्रोफेशन किया जिसका उनका दिल ये अंदर से आवाज़ दे रहा था कि मुझे तो इसी फील्ड में जाना है, मगर एजुकेशन के होने की वजह से वो इस फील्ड में भी कितना एक्सेल कर पा रहे हैं। सो आइए मैं आपकी कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ से मुलाकात कराती हूँ जिनको आपने ड्रामों में अलग अलग कैरेक्टर्स के नामों से तो आपने जाना उन्हें, लेकिन उनका नाम क्या है, वो इस फील्ड में कैसे आए, क्योंकि वो मेरे पास आज मेरे शो पे पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो मैं भी उनके बारे में जानना चाहूँगी और आप भी जानना चाहेंगे, वरना आप उनको अलग अलग कैरेक्टर्स के नाम से तो जानते ही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए जानिए, पहचानिए कि जो दिल करना चाहे उसी प्रोफेशन को चुनना चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब जिस गेस्ट को मैं बुला रही हूँ, आपने उन्हें ड्रामों में अलग अलग नामों से देखा है, जैसे कि आपने उन्हें देखा है हसरत में, सिन्फ़े आहन में और परिस्तान में भी देखा है, और इनके और मज़ीद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे चैनल पे भी, उनमें भी आप इनको देख पाएंगे। लेकिन मैं आज इनसे मुलाकात करके इनके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि इनका एक्चुअल नाम क्या है। सो वेलकम करते मेरे शो पे पहली दफ़ा जुनैद जमशेद नियाज़ी से आपकी मुलाकात कराऊँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बताएं जुनैद, कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में? मुझे अभी एक साल हुआ है आए हुए इस फील्ड में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस एक साल में मैंने 3 प्रोजेक्ट किए हैं और अभी 2 चल रहे हैं, मेरे शूट चल रहा है। मतलब लाइक ये वाली बात मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि इतनी जल्दी हर फील्ड में आप इतना नाम नहीं कमाते, लेकिन माशाल्लाह आप शायद दिल से आपने चुनी होगी फील्ड, तो आप जल्दी नाम कमा रहे हैं। आई थिंक सो स्ट्रगल बहुत थी। मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, मुझे मॉडलिंग में कोई 5 साल हो गए करते हुए। और एक्टिंग का कोई मेरा बिल्कुल मूड नहीं था करने का, ना कोई प्लान था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन के एक हिट मिला, एक चांस मिला मुझे, और वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो चांस मैंने ग्रैब किया और बैक टू बैक प्रोजेक्ट करता गया। बात है, प्लीज आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। बिल्कुल, मैं तो बड़ा मज़ा आता है मुझे सुनने में, नए ख़ास तौर पे जो न्यू कमर्स है उनके बारे में जानने में कि वो किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की। और आप लोगों की स्ट्रगल सुन के ना बहुत सारे लोग जो कैमरे के उस तरफ बैठे होते हैं उनका मोराल अप हो जाता है। बिल्कुल। तो आपको कितना अरसा लगा वो स्ट्रगल जो है आपकी, एज मॉडल आप आए? असल में पहले था कि फादर मेरे हमेशा से एक आर्मी ऑफिसर रहे हैं। अच्छा। उनका था कि पढ़ाई करनी है हमेशा से। सो मैंने ग्रेजुएशन की एनडी यूनिवर्सिटी से, देन मैं मास्टर्स के लिए चला गया बाहर। अच्छा। मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया। मैंने मेलबर्न से किया, ऑस्ट्रेलिया से। मैंने बिजनेस आईटी में। फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया, वहाँ से मैंने साथ में एक जॉब स्टार्ट कर ली एक मल्टीनेशनल कंपनी में। अच्छा। और साथ में एक शौक था हमेशा से कि मैंने मॉडलिंग करनी है। लेकिन दिल में कुछ हो रहा होगा ना, मतलब हमेशा से था ये चीज, एक फादर की ख्वाहिश थी, जैसे आपने कहा कि पढ़ना है, एक बैकअप होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, क्योंकि इसको तो हवाई रोजी कहते हैं, हवाई रोजी सब कहते लोग, हैं। सारे पेरेंट्स। तो उनका था कि तुम पढ़ाई कर लो, तुम एक जॉब स्टार्ट कर लो ताकि तुम कमाने लग जाओ। मैंने कमाई भी स्टार्ट कर ली, जॉब भी स्टार्ट की, मैं कमाने लग गया। और हॉबी भी अपनी साथ। लेकिन फिर मैंने फादर को कहा कि अब ठीक है, मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी, लेकिन अब मेरी जो ख्वाहिश है वो मुझे पूरी करने दो। मैंने साथ में मेरा मॉडलिंग स्टार्ट की, लेकिन जब स्ट्रगल ऐसा था कि मैं ओवरवेट था काफी। आई वाज 110 kg। नहीं कहें। हमने आपको कभी ऐसे नहीं देखा। कभी नहीं देखा। तो मैं जब स्टार्ट किया तो कोई भी मुझे अपने शूट पे नहीं लेता था। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ से रिजेक्शन हो जाए, जहाँ जाऊँ वहाँ से रिजेक्शन हो जाए। लेकिन फिर मैंने ऑडिशन दिया, एक एजेंसी है वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे रख लिया। कौन सी एजेंसी है बता दो? सिट्रस टैलेंट के पास। तो उन्होंने आपको बताया? उन्होंने मुझे बताया, फहाद से मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा तुम्हारे पास पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, तुम्हें बस वेट कम करना है अपना। ओके। बस वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हुई। तो वो वेट स्क्रीन के लिए ज्यादा था या वैसे आप सही लगते थे? मैं वैसे सही लगता था, हाइट की वजह से इतना नहीं, लेकिन स्क्रीन के लिए बहुत ज्यादा था। और एज अ मॉडल बहुत फिट होते हैं, मैं हमेशा देखता रहा हूँ कि मॉडल्स बहुत स्लिम एंड स्मार्ट, बिल्कुल। तो फिर मुझे ना कहीं पे शूट नहीं मिला, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक फैशन वीक आ रहा था, तो मैंने वहाँ का ऑडिशन दिए, रिजेक्शन होगी वहाँ से। फिर ऐसा हुआ कि एक डिजाइनर था, उसका एक स्टाइलिस्ट, उसने मुझे कहीं पे देखा, उसने कहा यार मॉडलिंग करते हो? मैंने कहा हाँ करता हूँ। उसने कहा यार हमारी रैंप वॉक आ रही है, अब हमारे लिए कर लो रैंप वॉक। तो मैंने कहा ठीक है, मौका मिल गया। लेकिन जब मैं बैक स्टेज गया, मेरे लिए बिल्कुल न्यू चीज थी कि हर नए लोग, नई चीज। बहुत बॉडी शेमिंग हुई मेरी वहाँ पे, बहुत बॉडी शेमिंग हुई। यार तुम्हारा क्या काम है इस फील्ड के अंदर, तुम तो मोटे हो, तुम ऐसे हो, तुम जाओ अपनी फील्ड में, जो तुमने पढ़ा है वो करो। लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया, मैंने मेहनत। 3 मंथ्स के अंदर मैंने अपना 25 kg कम किया। कैसे? जिम डाइट, और मेरे अंदर ये था, जुनून आ गया कि मैंने करके दिखाना है इन लोगों को कि अल्लाह मियां ने सब चीजें दी हैं, हाइट दी है, तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। जिप भी लगाई मुंह पे? जिप भी लगाई मुंह पे। अच्छा, एक्सरसाइज भी किया? एक्सरसाइज, सुबह ऑफिस जाता था, घर आया, बैग रखा, जिम के कपड़े पहने, सीधा जिम। जॉब नहीं छोड़ी? जॉब नहीं छोड़ी मैंने। ओके। साथ साथ करता रहा। और मेरे जो ऑफिस वाले थे बहुत सपोर्टिव थे। चुप कराना था ना भाई कि वो डांटे ना कि भाई क्या कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने पहले साल में ये कहा कि अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तुम सारा फोकस अपनी जॉब पे करो, तुम छोड़ दो ये सब चीजें, कि अगर तुम्हें नहीं मिल रहा तो काम तो ना करो ऐसे। क्या कर रहे थे आप जॉब? मैं एक बिजनेस एनालिस्ट का जॉब कर रहा था, एक मल्टीनेशनल कंपनी है लाहौर में,
उसमें, और अच्छी जॉब थी और मेरे अपनी फील्ड से रिलेटेड थी, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा था। दिल लगना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि एक मजबूरी के एक कमाना भी है, और ऐसा हुआ था कि मतलब शादी हो चुकी थी मेरी। ओह अच्छा, जॉब के दौरान ही शादी भी हो गई? जॉब से ही पहले मेरी शादी हो गई जब मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान, अच्छा। पढ़ के मास्टर्स करके। तो फादर ने एक लड़की देखी हुई थी, उन्होंने शादी कर दी। हाँ, ओबीडिएंट बेटा हाँ, भाई, तो अब्बा की मर्जी से। अब्बा की मर्जी से, बिल्कुल। और फिर ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार अब कमाना भी है, अब जॉब भी करनी है, क्योंकि अब मॉडलिंग में कुछ बन नहीं रहा था मेरा। हाँ। तो मैंने जॉब स्टार्ट की और कमाने लग गया, लेकिन वो अंदर से हमेशा से रहा कि यार एक आवाज़ आती मुझे जो थी। मेरा शौक है, हाँ। मैंने अपने फादर की ख्वाहिश पूरी की, मैंने पढ़ा, मैंने जॉब की, लेकिन मैंने कहा मेरी ख्वाहिश का क्या है, अपनी ख्वाहिश भी तो पूरी करनी है ना, एक ही लाइफ मिलती है, उसमें यही चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने इस पे मेहनत करना शुरू कर दी। हाँ। पहले साल एक मुझे प्रोजेक्ट मिला, मतलब प्रोजेक्ट भी क्या, एक शूट मिला मुझे, और वो भी एक लाहौर का एक बिल्कुल लोकल ब्रांड होता है, उसका मैंने किया। फिर लेकिन मुझे खुशी थी कि मैंने अपनी मेहनत से कमाया। मैंने कोई आई थिंक 15 आउटफिट किए थे उसमें, अच्छा, और मुझे 3000 रुपीज मिले थे। सही है भाई। सही शौक है, का कोई मोल नहीं। कोई मोल नहीं था, और आई वाज हैप्पी कि मैंने कमाया, अपनी मेहनत से कमाया। और जॉब साइड साइड चल साइड साइड चल रही थी। हाँ। और ऑफिस वाले बड़ा सपोर्ट करते थे कि यार अगर तुम मेहनत कर रहे हो, कोई ऑफ चाहिए, तुम काम करो, ठीक है जाओ, लेकिन हमारा जो काम है वो खराब ना हो, हाँ। वो तुम पूरा कर देना। तो आपने जो पढ़ाई की थी उससे रिलेटेड थी आपकी जॉब? बिल्कुल उससे रिलेटेड। और क्या क्या काम होता था आपका ऑफिस में? मेरा बिजनेस एनालिस्ट था, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस होती थी हमारी, जितनी, क्योंकि हमारी कंपनी उन बाहर की कंपनीज के लिए काम करती थी, जैसे पोर्शे हो गई, ऑडी हो गई, ओके, और BMW, इनके लिए काम करती थी, फाइनेंस और लीज की एप्लीकेशंस बनाते थे हम लोग। तो मेरा काम होता था उसकी जितनी डॉक्यूमेंटेशंस है, प्रेजेंटेशंस होती थी जितनी भी हमारे क्लाइंट्स को, बिल्कुल अलग काम, बिल्कुल अलग काम, हार्ड वर्किंग, पेपर वर्क। और आपको बस क्योंकि नीचे टीम भी होती थी जिनके साथ आपने यूँ चलाना होता था, जिसमें डेवलपर्स भी हैं, जिसमें QA वाले भी होते थे, डिजाइनर्स भी हैं, उन सबको भी अभी आपने करते हो देखना है। जॉब क्या आपने? मैंने आई थिंक 4 मंथ्स हुए हैं मैंने छोड़ी है। अब मैं ड्रामास भी कर रहा था, तब भी मैंने जॉब स्टार्ट रखी, मैं वर्क फ्रॉम होम करता रहा हूँ। ओके। लेकिन काम करता, लेकिन अब मैंने कहा कि क्यों अब टाइम नहीं दे पा रहा था मैं बिल्कुल, और ज्यादती होती फिर किसी और के साथ, बिल्कुल क्योंकि शायद मेरी जगह कोई और ऐसा बंदा है जो डिजर्व करता हो ज्यादा। बिल्कुल। और लेकिन और अल्लाह वैसे भी ना, आप एक जगह जहाँ आपका दिल है वहाँ फोकस करें तो आप एक्सेल करते हैं, आज नहीं तो कल बिल्कुल आगे ऐसे ही। निकलते और क्योंकि एक लक है, अल्लाह मियाँ ने, मैंने आपकी वायरल वीडियोस देखी आपकी बेटी के साथ, बिल्कुल माशाल्लाह। बेटी के साथ है इतनी मेरी, क्यूट वीडियोस हैं वो। बेटी के साथ ऐसी अटैचमेंट बहुत है मेरी। हाँ। और मेरा लकी चार्म भी है, क्योंकि जब से वो पैदा हुई है अल्लाह मियाँ ने ऐसे रास्ते खोले हैं ओहो। कि अच्छा, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है ये? अभी 3 साल की है। ओए होए होए, cute। और जब ये पैदा हुई तो उस टाइम पे मेरा सही में स्ट्रगलिंग फेज था, अच्छा। और एक तरह से फाइनेंशियली भी, और कोरोना भी था, चल रहा था, और काफ़ी लोग डिप्रेशन में भी, इस तरह का भी सीन था। हाँ। और लेकिन अल्लाह मियाँ ने ऐसा किया कि उससे पहले मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, कोई मॉडलिंग का प्रोजेक्ट भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन जैसे ही ये पैदा हुई तो अल्लाह ने ऐसे कोई रास्ते खोले कि मेरे पास कोई एक दिन फ्री भी नहीं होता था, मेरे पूरे महीने का महीने के यहाँ से फ़ोन आ रहा है, यार आप ये शूट कर लें, आप ये शूट कर लें, आप ये शूट कर लें। आई थिंक मेरा लकी चार्म है। और वैसे भी बेटी है मेरे, बहुत क्लोज है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। हाँ माशाल्लाह। अभी आप बात भी करें तो ग्लेयर आ रही है आपको बेटी की बात करते हुए। सो आपकी फैमिली लाहौर में? मेरी फैमिली लाहौर में अभी इस टाइम पे। तो अगर आपको प्रोजेक्ट करना होता है तो लाहौर के ही सिलेक्ट करते हैं या कभी कराची भी ट्रैवल करते हैं? मैं सारा ही प्रोजेक्ट कराची में किया मैंने अपने। सिर्फ एक सिनफे आन था जो डिफरेंट स्टेशंस पे हुआ, जैसे गुजरांवाला में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ शूट, एबटाबाद में, लेकिन बाकी जितने भी किए कराची में हुए। तो अब्बा तो बड़े खुश हुए होंगे, वो आर्मी का ही ड्रामा था। अब बहुत खुश हुए। और वो मुझसे पूछते रहे कि यार PM में गए थे तो क्या देखा, इस जगह पे जाना यहाँ पे मैंने काम किया था, इस जगह पे जाना, ये यादें, उनकी यादें जो थी वो डिस्कस करते रहे, शेयर की उन्होंने। मैं वहाँ पे गया, मैंने जाके देखी वो जगह। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। और पहला ड्रामा इतनी बड़ी कास्ट के साथ, इतने बड़े डायरेक्टर, तो इट्स एन ऑनर फॉर मी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जबरदस्त, माशाल्लाह। आपके बारे में और भी बातें जानेंगे। हमारे पास यहाँ और भी बहुत ही पढ़े लिखे बच्चे, मैं कहूँगी नौजवान, जो इस फील्ड में हैं। आइए मैं नेक्स्ट गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। आप इन्हें जिन जिन ड्रामों में देख रहे हैं उनमें शामिल है आधी गवाही, खिदमत गुजार, रश्क, GT रोड, मने इल्तजा, इंतहाए इश्क और जिंदगी एक पहेली। आइए वेलकम करते हैं मारिया मलिक।
अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपका देख रही थी एक आध ड्रामा, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और कितना अरसा हो गया मारिया को ड्रामों में एक्टिंग करते हुए? अब मुझे हो गए हैं 4 से 5 साल एक्टिंग करते हुए हो गए, माशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मेरी हाइट बहुत अच्छी थी। ओह यस, ये दो मॉडल्स मेरे पास आज आए हुए हैं जो एक्टर्स बन गए। मॉडलिंग स्टार्ट की और हाँ। देन फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि हम चैनल वाले आए हुए हैं तो हाँ। जाके ना जो है Audition दें। हाँ। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं चली जाती हूँ, इतना कुछ खास एक्सपीरियंस था भी नहीं। मैं चली गई और मैं सेलेक्ट हो गई। अरे वाह, प्लीज आइए बैठिए, प्लीज आइए बैठिए। अच्छा तो मारिया, पहले तो मैं सुनती थी कि मॉडल्स जो हैं वो इतने अच्छे एक्टर्स नहीं होते, और अब मैं जिससे इंटरव्यू करती हूँ वो कहते हैं हम मॉडलिंग के थ्रू इस फील्ड में आए और अब हम एक्टर्स बन गए। मतलब कितने सारे ऐसे लोग हैं। मैं इसलिए हैरान हो रही हूँ कि अब तो मॉडल्स से बड़े अच्छे एक्टर्स निकल रहे हैं भाई। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब So, कर सकते हैं, मॉडल्स भी I एक्टिंग think कर कि, सकते हैं। वो टैलेंट होता है आई एग्जैक्टली थिंक, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता लोगों नहीं को। मिल रहा होता, बिल्कुल यहाँ ऐसा ही मौका है। मिल जाता है, मौका मिल जाता है, enter और होने का। ये वही बात है कि लकी भी हैं हम लोग Lucky, कि हम लोग को हाँ। ऐसा मौका मिला है। हाँ। हमारी तरह के और भी लोग हैं जो मॉडलिंग कर रहे हैं, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, हाँ। लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। कभी हमारे यहाँ बोला। पे आई थिंक इंस्टीट्यूट भी कोई ऐसा नहीं है और जहाँ पे आपने जैसे टाइमिंग आपको मिली, आपने ग्रैब किया उसी तरह बिल्कुल। मारिया, मतलब लाइक कैसे तुमने हमेशा से यही सोचा हुआ था कि मुझे स्क्रीन पर आना है? हाँ, मैंने तो बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मॉडलिंग करनी है और हाँ। मुझे स्क्रीन पर रहना है, दैट्स इट। अच्छा अब देखो लड़के तो फिर भी, जैसे इनके अब्बू थे वो कहते थे हाँ। नहीं बेटा जॉब कर लो, ये वो। हाँ। लड़कियों के लिए और भी टफ हो जाता है। नहीं, मेरे अम्मी अब्बू को भी शौक था कि बेटी हाँ। हमारी टीवी पर आए, हम देखें तो। अरे good है हाँ, यार। तो उनकी तरफ से तो मुझे फुल सपोर्ट थी। हाँ। तो फैमिली की तरफ से अगर सपोर्ट थी तो दैट्स व्हाई मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत जरूरी होता है। हाँ। बड़े पूरे खानदान वाले सपोर्ट ना करें, लेकिन अगर पेरेंट्स होते हैं ना आपके, बिल्कुल। अपनी फैमिली या अपने हस्बैंड होते हैं वो, तो फिर आपको किसी और का नहीं होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो वैसे कुछ और सोचा था या एक्सीडेंटली इस फील्ड में आ गई, या सोचा यही था मैंने सोचा ही यही था कि मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे यही और कुछ करना? नहीं करना, या तो मुझे एक्टिंग करनी है या फिर मुझे बिजनेस करना है। अच्छा मारिया, इसीलिए फिर अक्सर ये मैंने- होता है कभी पढ़ाई में जरा गड़बड़ नंबर आते तब भी कहते हैं हमें तो पढ़ना नहीं है, हमें तो यही करना है। मारिया उस तरह की बच्ची तो नहीं नहीं, मैं शरारती थी, लेकिन मैं सिर्फ इतनी मेहनत करती थी कि मैं पास हो जाऊं। पास हो जाओ। पासिंग मार्क्स में लेके घर वालों को खुश करती खुश थी। कर। मैं देखिए देखिए मैंने पासिंग मार्क्स ले लिए, अब मैं अपनी फील्ड ज्वाइन करूंगी। तो बिजनेस का भी शौक था, फिर मैंने बीबीए किया। मैंने कहा चलो बिजनेस में भी ट्राई करेंगे। बीबीए किया है भाई। मुझे बिजनेस का बहुत तुमने क्रेज कहा है, कि मुझे- वही वाला एक प्लान भी जिंदगी में जरूरी है। एग्जैक्टली आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। हाँ। बैकअप प्लान के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर kind of that, सकते। हाँ। मारिया प्रॉब्लम हुई, स्ट्रगल कहाँ कहाँ करनी पड़ी? स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। हाँ। मतलब हर चीज़ ऐसे प्लेट में नहीं मिली। हाँ। तो ये है कि पहले छोटे कैरेक्टर्स किए, फिर उससे अच्छे वाले किए, फिर मेजर कास्टिंग हुई और फिर अब जाके लाइक जो है मैंने लीड करना शुरू कर दिया। हाँ। तो थिंग इसके आज से 4 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया था लीड पर, अच्छा। वो ऑन एयर नहीं हुआ। अरे वो ये ऑन एयर luck नहीं होती हुआ है। और मैंने अपने आप को ये समझा लिया, मैंने कहा मारिया ये तुम्हारा वक्त नहीं है, हाँ। तो तुम्हें सब्र करना और तुम्हें तुम्हारे वक्त के लिए तैयार होना है। कितनी अच्छी बात मारिया तुमने हाँ। कही। तो- ये वाली बात, हाँ। इसकी वजह से तुम तो एकदम कॉन्फिडेंट हो गई होगी कि बिल्कुल। मैं कुछ भी करना है, हाँ। टिका के करना है। बिल्कुल। तो मैंने फिर अपने आप को प्रिपेयर किया। मैंने कहा मारिया ये तुम्हारा वक्त नहीं, लेकिन तुम्हारा वक्त आएगा। आएगा। ये एक ईमान है मेरे अंदर कि आपका वक्त जरूर आता है। बिल्कुल। तो मैंने बिल्कुल। अपने आप को प्रिपेयर किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हमारे सामने एक्ट्रेसेस हैं। ईमन मिनाल की मिसाल है कि वो जैसे उन्होंने शुरू किया था, वो आती थी बहन, मतलब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में, उसके बाद फिर वो माशाल्लाह एग्जैक्टली lead जो करने मेरा भी ऐसा ही है। मैंने हाँ। स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स किए, फिर मैं मेजर कास्टिंग में आई और देन अल्हम्दुलिल्लाह अब लीड। और पता है अगर आप टैलेंटेड होते ना, आपको पिक कर जाते हैं प्रोफेशनल्स। Exactly. आपको मौका मिल जाता है। हाँ ऐसा ही है। ये हम कर सकते हैं, हम बता देते हैं। हाँ है ना? तो ऐसा ही है, फिर बिल्कुल। मौका मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हमारे सामने। हाँ। ओके, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको एक और सेलिब्रिटी से मिलवाएंगे एंड देन यहाँ 3 सेलिब्रिटीज होंगे जिनको आप अलग अलग कैरेक्टर्स में अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं, कभी किसी चैनल पे तो कभी किसी चैनल पे। इनके बारे में भरपूर गुफ्तगू होगी आज के शो में। सो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह आपकी मुलाकात हो रही है ऐसे चेहरों से जिनको आपने मेरे शो पे कभी नहीं देखा, लेकिन टीवी स्क्रीन पे वो अलग अलग कैरेक्टर्स में आपको नज़र आते रहते। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब वही वाली बात है ना कि पहली दफ़ा किसी का इंटरव्यू करना, उनके बारे में जानना, वो मुझे वैसे ही मेरा ये पर्सनल शौक़ है। जैसे आप लोगों का शौक़ था और आप इसी फील्ड में आ गए, मेरा भी हमेशा से बातें करने का और लोगों के बारे में जानने का शौक़ था और मैं अपना शौक़ पूरा कर रही हूँ काफ़ी सालों से। आइए जो नेक्स्ट मेरे गेस्ट हैं उनके बारे में बताती चलूँ कि आपने उन्हें देखा है बाबुल की दुआएं लेती जा में, मेरे जीने की वजह, दो बोल, छलावा, लापता, कैसी तेरी खुदगर्जी, बदनसीब, बेबसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड इमाद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? प्लीज तशरीफ रखिए। Thank you. तशरीफ रखिए। जुनैद के बारे में जाना मैंने, मारिया के बारे में जाना। मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मुझे अरसा तो शायद मुझे याद भी नहीं है। ऑन ऑफ करते रहे हैं क्योंकि मतलब मैंने कॉलेज से स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। शुरू किया, कमर्शियल्स किए, फिर हाँ। छोड़ दिया, फिर जॉब कर ली, फिर पढ़ाई कर ली, हाँ आगे बढ़ते गए। लेकिन जब भी थोड़ा सा बूस्ट आया ना हमारी इंडस्ट्री को, हाँ। फिर इंटरेस्ट पैदा हुई कि यार अब तो पैसा है, फेम भी है, हाँ। अब करना चाहिए। तो आपका पीटीवी के ज़माने से कर रहे हैं? कब से? पीटीवी नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी देर हो गई, मुझे 7-8 साल हो गए हैं। तो क्या होता था ऑन एंड ऑफ? इसी को फील्ड को क्यों नहीं प्रोफेशन बना रहे थे? वजह क्या थी? आपके घर में भी यही प्रॉब्लम थी, नौकरी कर लो बेटा, पैसे कमा लो, पक्की नौकरी कर लो? कमोवेश ऐसी चीज़ है। देखिए ना, ये जो फील्ड है ना, बड़ी जो एक टिपिकल वर्ड कहा जाता है ना, हवाई रोजी है ये। हाँ। और बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। फिर दूसरा ये है कि जब आप स्ट्रगल मोड में होते हैं ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं या आपको सही गाइड हर कर कोई रहे आपकी टांग खींच रहा होता है, गिरा रहा होता हैं। है। यस। तो अगर आप किससे मशवरा भी लेते हैं ना, तो वो कहते हैं वो अगर आपने राइट जाना है तो आपको एक लेफ्ट चले जाओ, आप कहीं मुझसे आगे ना चला जाए। बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि सब चाहते हैं कि आप कामयाब हो, लेकिन इतने कामयाब ना हो कि उनसे आगे चले जाए आप। हाय हाय हाय। सो आपको हुआ, आपकी भी किसी ने टांगे अड़ाई, गिराया आपको? अड़ंगी तो बहुत हुई है, अभी तक होती है अड़ंगी। राइट भेज दिया, ये तो होता है। ये तो सेट्स पे हो रहा तो होता क्या है। करें फिर उस वक्त जो न्यू कमर्स अभी आने वाले हैं, उनको आप लोग क्या कहेंगे? उनको क्या करना चाहिए? किसकी सुने वो? देखिए, इनसिक्योरिटीज जो है ना वो तो रहती हैं। ह्यूमन साइकी ऐसी है कि किसी भी फील्ड में चले जाए ना, तो आप एक दूसरे से थोड़ा सा प्रोफेशनल जेलसी रहती है, एक घबराते रहते हैं ये आगे ना चला जाए, ज़्यादा कमा ना ले। आई थिंक अगर आप अंदर से स्ट्रांग है ना, अगर आपका अल्लाह की ज़ात पे एतमाद है, खुद पे आपको भरोसा है, फिर आप कर जाते हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा मैंने ये नोट किया है एज व्यूअर, क्योंकि मैं ड्रामे वगैरह बहुत देखती हूँ। मैंने देखा अगर कोई न्यू कमर आया, उस वक्त उसने इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं की, लेकिन कोई 1-2 प्रोजेक्ट्स के बाद तो वो कोई अंदर से कोई ऐसा एक्टर निकल के आया। सही है। सो ये भी मैंने कभी देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको कैमरा को फेस करना, आपको अपना डायलॉग डिलीवर करना आ जाता है और फिर आपको मिलता है काम। तो देखिए, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, वो जो कचरा होता है वो फेंकते हैं आप। एक कुदरत ने एक निज़ाम रखा हुआ है ना कि वो जलता है, उसको हीट मिलती है, फिर वो कोयला बनता है, फिर वो नीचे जाता है, गैस बनती है, फिर वो सोना बनता है। हाँ। हीरा आपको नीचे ही मिलता है। अच्छा, आपने कैसे शुरू किया था? कैसे शुरू किया था? जैसे मैंने बड़ा फनी एक स्टोरी है वैसे। हाँ। मैं कॉलेज में था तो मेरा एक दोस्त था ना, तो वो उसको मॉडलिंग का बड़ा शौक था। वो किया ऑस्ट्रेलिया डेली टाइम्स। आप भी मॉडलिंग से आए? ये तो कुछ प्लेटफॉर्म भी एक है हमारे पास, और जाए कहाँ पर? वहाँ से स्टार्ट मिल जाता है आपको इजीली। मैं ये आपके समझती हूँ। कनेक्शंस होते हैं ना, आपके मॉडलिंग से बनते हैं। आप ओके। आपको जो राह मिलती है ना, वहीं से मिलती है। देखिए, आप तीनों लकी है कि आप लोगों की लुक्स अच्छी हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी इतनी लुक्स मॉडल वाली होती नहीं, वो क्या करें बेचारे? वो कोशिश करें वायरल हो जाए फिर। अल्लाह की कसम, मैं जान के वायरल। अगर आप देख रहे हैं रील्स में देख रहे हैं ना शादियों की, तो वो चल रही होती है। हर कपल, हर ग्रूम, हर ब्राइड ये कोशिश कर रहे हो कि ये वायरल हो के ना बस शो में पहुंच जाए हम। दैट्स द रियलिटी। और मुझे मीम्स बन के ना मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, उसको बुला लो, उसको बुला हाँ, लो। बिल्कुल ऐसा ही है। जो वायरल हुए होते हैं लोग। अच्छा, तो आप कॉलेज में थे, आपके दोस्त मॉडलिंग करते थे, इस तरह आपको मौका मिला? मुझे मौका मिला, और हमारे कॉलेज में ना रीइंबर्समेंट का एक सिस्टम होता है कि आप फीस पहले जमा करवाते हैं 100%, उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसे रीइंबर्स होते हैं। ओके। तो मैंने देखा कि हमारी क्लास में एक गरीब सा लड़का था, उसने रीइंबर्स करवाए पैसे। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये तो आइडिया अच्छा है, इसको कुछ किया जा सकता है। तो मैं भी लेके चला गया ना वहाँ पर। तो मैंने कहा ये, उन्होंने कहा दी आपकी तो वो
फादर का प्रोफेशन और हर चीज़ पे ना हाँ। मेंशन होगी, तो वो कर कुर लेके ना मैं चला गया। 30% ना मुझे पैसे मिल गए, चेक मिल गया मुझे। है अच्छा, वो जाके मैंने पोर्टफोलियो करवा दिया, ये किसी को पता भी नहीं। वो क्या किया आपने? पोर्टफोलियो करवाया मैंने। अच्छा, अम्मा अब्बा को पता नहीं। वो पोर्टफोलियो करवाया ना, हाँ। उसके बाद मेरे ख्याल है 2 हफ्ते के बाद मुझे ऐड मिल गया। अच्छा भाई, ये ऐड की बड़ी स्टोरी है। ऐड बगैर पैसों के, बगैर काम के मैंने पैसे ले लिए। मतलब मैं समझी नहीं, काम नहीं किया और पैसे मिल गए। टेलीकम्युनिकेशन का एक ऐड था हाँ और बड़ा एक्साइटेड मैं थी, वो जाना है जी, वो सुबह बुलाया मुझे 6 बजे पहुंचे रात में। मैंने कहा हाँ। ठीक है पहुंचेंगे। हाँ। गाड़ी स्टार्ट की, पहुंच गए, सुबह पहुंचे, अंधेरा, यही विंटर की थोड़ी थोड़ी हाँ सेट पे चले गए, स्टूडियो में चले गए। पता चला वो तो लाइटें ऑफ है और मुझे बिठाया हुआ है, मेकअप वाला भी कोई नहीं। तो मैंने सोचा प्रैंक तो नहीं होगा मेरे साथ। हाँ आधा घंटा पौना घंटा वो उनका वॉचमैन ना, खबर भाई, उनका वॉचमैन नीचे आया तो कहता है भाई तुसी की करते पे उथे। मैंने कहा यार मेरा तो शूट है आज। हाँ। अच्छा, उससे जाकर खबर भाई बताया कि वो तो एक लड़का नीचे बैठा हुआ है। तो खबर भाई पजामे में, कुर्ते में, कहता है यार तुम किधर? मैंने कहा वो तो मेरा वो फला फला वाला ऐड है। कहते वो तो कैंसिल हो गया है। तो मैंने कहा 7:30 हो गए, मैं तो ऐड करने, पहला ऐड था मेरा, करने भी नहीं आया था मुझे। हाँ उन्होंने कहा अच्छा जाओ अभी फिलहाल, कल होगा। कल मैं फिर दोबारा पहुंच गया वहाँ पर। हाँ। दोबारा फिर वो सीन। फिर उन्होंने कहा कि अब क्या सीन? मैंने कहा जी अब क्या सीन है? उन्होंने कहा जी अब सीन ये है कि वो कैंसिल ही हो गया है। तो मैंने कहा हाँ भाई मैं तो 2 दफ़ा आ चुका हूँ, मुझे तो पैसे चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारा राइट बनता है। और पहले 50,000 मुझे वहाँ से बिल बगैर काम किया। वाह, अक्लमंदी। वरना शुरू में तो काम ही मिल रहा होता है, अच्छा चलो पैसों के बगैर कर लो, रैंप करना है, वॉक कर लो, नजरों में आ जाओगे। मतलब हाँ, शुरू ऐसे में ही, तो सबको ऐसी स्ट्रगल करनी पड़ती है, खुद अपने मुझे पैसे तो लगा नहीं लगा के। मिलते थे पैसे स्टार्टिंग में, तो मुझे पैसे नहीं है ना, यही होता है। नहीं, और आज भी ऐसा होता है मेरा भी कभी-कभी। पहला चेक 420 रुपए का था। आज भी ऐसा होता है कभी कभी, डिजाइनर्स कह देते हैं यार वो वॉक करनी है आज, हाँ। टिकट भी आप खुद लेके जाते हो, वॉक भी फ्री में करते हो। अच्छा, पहली कमाई क्या थी मारिया? मेरी पहली कमाई थी 40,000। अच्छा, आपकी पहली और कमाई तो 50,000 आपने बता दिया। और मुझे ये लाइक स्टिल शूट मैंने किया था, उसके मुझे 40,000 मिले थे और मैंने सब शॉपिंग में उड़ा दिए थे। ये हुई ना लड़कियों वाली ये बात। लड़कियों वाली बात हुई। शॉपिंग की, हील्स खरीदी और ओए होए। उड़ा दिए मैंने। वैसे 2-3 इतनी दिन में लंबी ना, फिर भी हिल्स खरीदी। शौक है, कभी कभी पहन लेती हूँ मैं। लड़की हूँ ना, दिल करता आपने है। क्या किया था? पहली कमाई क्या थी? 3,000 रुपए थे, यही कुछ भी नहीं किया, बस वो रख लिए हाँ। कि बस वो खुश तो था नहीं, मैं। फ्रेम करा के तो नहीं रखी? आई थिंक वो फ्रेम ही करवा दिए थे मैंने, कि मैं खुश था कि बस मैंने कमा लिए। हाँ। मैंने अपने पास जितनी कमा सकता था मैंने कमा ली। आजकल वो जमाना नहीं है कि अगर बेगम की और बच्चे की तस्वीर दिखा दिया तो करियर खराब, ऐसा नहीं होता, सादा दिखाते हैं। इसलिए मैं आपकी पिक्चर नहीं, मैं तो प्राउड होकर दिखाता और हूँ क्या? क्योंकि मैं खुश होता हूँ। और फोटो Very सेशन है भाई। खूबसूरत ओह है। माय कि- गॉड, माशाल्लाह। क्यूट। आजकल वो खत्म हो गई बात। ये पहले हीरोज की शादी की पिक्चर है। ये मेरी निकाह की पिक्चर है। अरे ये कौन लड़का है भाई? ये तो लग ही नहीं रहा ये लड़का। हाँ हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। ओए होए, आहा जबरदस्त भाई, बहुत खूबसूरत है, बहुत क्यूट है। बेटी के साथ वीडियोस भी माशाल्लाह, की प्यारी प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो वो आप जमाना चेंज हो गया है, आप प्राउडली दिखा सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारी मैं family प्राउडली है दिखा ना? सकता हूँ। और मैं कहता हूँ मेरा सपोर्ट सिस्टम है मेरी वाइफ। बिल्कुल, मुझे लाने ज्यादा वाली अच्छे ड्रामे मिलते हैं। मुझे लाने वाली यही थी, मुझे लाने वाली यही थी इस फील्ड में, ये क्योंकि मैं इतना शाय था। हाँ और क्योंकि हमेशा स्ट्रिक्टनेस रही घर पे, तो मुझे अलाउ भी नहीं था निकलना घर से। हाँ। फादर हमेशा कहते थे कि घर पे रहो, कोई फ्रेंड्स नहीं है, पढ़ना है सिर्फ तुमने, सिर्फ पढ़ना है। आपके अब्बू कहाँ है? मुझे उनको कुछ कहना है। तो हमेशा से डर था लोगों को फेस करना। हाँ। इस तरह सख्त अब्बू तो जैसे वो घर आते थे सब चुप हो जाते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे था। ओए भी तो है। फिर शादी के बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि तुम मॉडलिंग करोगे। मैंने कहा मैं करूंगा मॉडलिंग। किस इन्होंने किन्होंने आपकी वाइफ बेगम ने, ने? मेरी बेगम ने। ओह उन्होंने वाह कहा मैं वाह। मॉडलिंग करनी है। मैंने कहा मैं कैसे करूंगा, मेरी हालत देखो। मैं कहती तुम चलो मेरे साथ। मुझे हाँ। यही लेके गई थी ऑडिशन के लिए। इन्होंने ऑडिशन करवाया, ओह मेरे साथ गॉड, शूट्स में जाना शुरू सही किया। सेलेक्ट किया अब्बू ने बहू। खुद जर्नलिस्ट है वो, अच्छा तो माशाल्लाह। उनका काम था, वो समझती थी। तो उन्होंने हाँ। कहा तुम करो, हाँ, ऐसा ऐसा हो लेकिन जाएगा। कभी ना कभी आपको कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। चाहिए आपके लिए होता है। आपकी वाइफ बनी सपोर्ट बिल्कुल। सिस्टम, आपके लिए कौन बना? देखिए वाइफ तो होती है, डेफिनेटली होती हाँ। है। उसकी सपोर्ट के बगैर आप कर नहीं सकते, आपकी स्पेशली भी वाइफ की पिक्चर, अल्लाह कितनी खूबसूरत, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत प्यारी है भाई। सही जोड़ियां अल्लाह मैंने बनाई हैं। हाँ, ये आपकी अम्मी? जी मेरी मदर। ओह क्यूट। क्यूट। और ये छोटे कौन है? ये हादी।
हादी आपकी बेटी? हाँ जी। हाय माशाल्लाह। आपकी भी वाइफ ने आपको हेल्प आउट किया जब आप इस फील्ड में? इस तरह नहीं है, लेकिन देखिए सपोर्ट तो होती है, मॉरल हाँ, सपोर्ट तो होती है, हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि देखिए जैसे आपने भी स्टार्ट किया है, तो हाँ। जो अल्लाह ने एक जो ये ताल्लुक बनाया है ना, ये बहुत Family ज़्यादा, है। आप एक दूसरे के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते वाह, आप, वाह, आगे क्योंकि नहीं जितनी टेंशन्स इस हाँ। फील्ड में होती है ना, और आपने वो एग्जर्ट कहाँ करनी होती है, आप हस्बैंड से शेयर करते हैं या वाइफ से हाँ। शेयर करते हैं वो। तो आपको वालों की तरफ से भी प्रॉब्लम नहीं हुई? जैसे इनके थे अब्बू, उन्होंने कहा नौकरी करो, आपको कोई ऐसी नहीं? मेरे अब्बू को तो मूवी का शौक ही बहुत है, वो तो कॉलेज लाइफ में जाते थे आहा, बंक करके, और तो वो कहानी नहीं थी आपके नहीं, पास? वो उनको शौक मारिया, था। तुम्हारे भी तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, मुझे मेरी अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है। हाँ। समटाइम वो मेरे साथ शूट्स पे जाती थी, हाँ। और जब मैं छोटी थी मुझे इतना कुछ खास आइडिया नहीं था, तो हाँ। जो है कभी कभी मेरे अब्बू साथ चले जाया करते थे मेरे, कभी बहन चली जाती थी, तो उनकी तरफ से मुझे सपोर्ट बहुत रही है, सो हाँ। दैट्स व्हाई। अच्छा भाई, एक मैं- मतलब होता है कि बुली हर जगह होता है, अपने ऑफिस में जाते हैं बुली होता है, अपने कॉलेज में जाते हैं बुली होता है, आप पे हुआ वेट पे, बिल्कुल हुआ। आप पे किस चीज़ पे बुली हुआ? कभी हुआ कि एक्टिंग पे कोई डायलॉग ऐसे डिलीवर सही नहीं किया, वहाँ से डांट पिट गई सब में कोई? आपको याद है एक सोप आया था, एयर वाई का था, बाबुल की दुआएं लेती जा, हाँ, वो मेरा डेब्यू था और वो बहुत लंबा चला था वो। उस पे मेरा एक्सेंट होता ना, वो पंजाबी वाला जो था, लाहौर वाला एक्सेंट था वो, हाँ, उस पे कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी कि यार, आपका एक्सेंट जो है वो सही नहीं है। हाँ, मुझे डायरेक्टर बार बार रोकते थे, यार क्या है पंजाबी आ रहा है यार, क्या कर रहा है यार तुम, यार ओके। पढ़ा करो इसको। अच्छा, आपने इसके ऊपर काम किया? फिर मैंने आपका काम पहले किया। एक्सेंट पंजाबी था? वो नेचुरल जाहिर है, जिस जा डायलेक्ट तो रहे थे। होती है ना, डायलेक्ट तो हाँ। होती है ना, जिस भी एरिया में रहते हैं आप थोड़ा सा चेंज तो होता है। बिल्कुल। कराची में लोगों का है, हाँ, रणछोड़ में तो चले आपने थे, इस पे वर्कआउट किया कि वर्कआउट किया। हाँ, दूसरी बात है कि जब आप जो भी लैंग्वेज आपको नहीं आती ना, जब आप बोलना शुरू करते हैं ना, फिर फ्लुएंट होते फिर फ्लुएंट हो जाते हैं, हाँ। फिर आपको मज़ा भी आता है, फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाती है, फिर आपका तलफ़ुज़ अच्छा हो जाता है, आपको जैसे यहाँ पे उधर चबा चबा के बोलना, वो चबा चबा के बोलना शुरू कर देते हैं आप। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, आपको किस चीज़ पर काम करने की जरूरत पड़ी? आप किस चीज़ पे बुली हुई? अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा बुली किया गया था, मैं बहुत स्किनी थी, पतली थी बहुत, हाँ। बहुत एक्स्ट्रा स्किनी थी, तो मुझे लोग कहते थे कि पता नहीं हमने ढांचे पे कपड़े पहना दिए, ले, हम कुछ इस लोग तरह से पागल हो गए hanger डाइटिंग और- कर करके। नहीं, और ये यहाँ तुम बहुत lucky। लाइक जब मैं छोटी थी ना, हाँ। मतलब आज से कोई 6-7 साल पहले जब मैं मॉडलिंग कर रही थी, तो उस वक्त मुझे इस चीज़ में बहुत बुली किया जाता था कि हाँ। यार आप बहुत कुछ खाया करो। मैं खा खा के इतना खाती थी, मैं आज भी बहुत फूडी हूँ, मैं बहुत खाती थी, लेकिन वो लगता नहीं था, वो तो शायद फिर कब age लगना होती- शुरू हुआ? मुझे लगना शुरू हुआ 20s के बाद, ओके। लेकिन मैं अभी भी बात क्या नहीं खाए करती। तुमने? केले वेले खाए तो गाल बढ़े? नहीं, ये 20s के बाद ही मेरा वेट खुद ही जो है बेहतर होना हाँ। शुरू हो गया। उससे पहले मैं तुमने अपना बहुत वजन skinny बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? मक्खन, मलाई, सब फलाना? खाया। मुझे पराठे बहुत पसंद है, देसी घी के Same, पराठे। same। कुछ ओह, नसीब लड़की। हाँ। देसी घी के पराठे। मैं अभी भी, आज सुबह मैं देसी घी का पराठा खा के आई हूँ। और अभी भी तुम्हें, मतलब अभी भी तुम डाइट नहीं कर रही हो? नहीं, जब करनी होती है तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेती हूँ। एक अच्छा। वीक में मैं वापस आ जाती हूँ अपने वेट पे। और आपकी डाइट चल रही है अभी तक कि नहीं? डाइट ऐसा तो नहीं, लेकिन ये है कि देख के खाता हूँ हाँ। और हिसाब से खाता हूँ कि कितना खाना है, क्योंकि कितना वो नहीं वजन खाना। दोबारा वापस नहीं आया जो पहले वाला। नहीं आया बिल्कुल भी, आपने आने नहीं मैं दिया। आने नहीं दिया उसके बाद और से। आपको करना पड़ता है कुछ? जाहिर है पंजाब से आए तो पंजाब का तो खाने में जैसे मतलब इन्होंने कहा शौक ना, है। पराठे के बगैर तो दिन गुजरता ही नहीं है ना। आप क्या करते हैं? आपको तो मुझे देसी- लग ही नहीं रहा आप बिल्कुल। यकीन करें, हाँ। मेरी वाइफ देख रही होंगी, वो मुझे रोक रही होती है, मैं पराठे के बगैर रह ही नहीं सकता हूँ। तो क्या जिम 2 करते पराठे, हैं? 2.5 पराठे, 3 पराठे सुबह नाश्ते में। अच्छा, लेकिन एक मुझे चीज़ ऐसा लगता है कि देसी घी लगता नहीं है ज्यादा। हाँ, हाँ, आई मुझे नहीं थिंक लगता। वो ये बात भी सही है, लेकिन वो आप बेचारा चुप है, वो छोड़ा है उसने पराठे, वो चुप बैठा हुआ है। देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी रूटीन क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है आपकी। अगर आपकी फिजिकल आप एक्टिविटी जिम नहीं करते है, हैं? मैं वॉक बहुत करता हूँ। अच्छा, मैं पराठे खा के वॉक पे निकल जाते नहीं, या ऐसे शूटिंग खा पे के वॉक पे जाते हैं? वो तो शाम को जाते हैं ना। जैसे मैं रूटीन की बात करूँ ना, हाँ। मैं उठता ही अर्ली हूँ। अच्छा। मतलब उठा, मैं फजर की नमाज पढ़ी, हाँ। फिर थोड़ी देर मस्जिद में गुजारा, उसके बाद मैं वॉक करता हूँ। ओके। वॉक करके आके फिर मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं 1 डेढ़ 2 घंटा अगर सेट पे भी जाना हाँ। है तो 2 घंटे रेस्ट करूंगा। उसके बाद देखिए, आपने नाश्ता कितने बजे किया है? हाँ, 7 साढ़े 7 बजे। हाँ, आपकी रूटीन भी तो यही ना। हाँ।
और आपने अगर करने किए ही 10-11 बजे है तो फिर आप कहेंगे यार मेरा पेट निकल आया तो अच्छा, मैं आप देखें ना, हर फील्ड में हर किसी का कोई गॉड फादर, गॉड मदर, कोई भी होता है एक जिसने आपको थोड़ा सा सहारा दिया हो, एक थोड़ी सी किक दी हो आगे, आपका हाथ पकड़ा हो या आपको कहीं रेकमेंड कर दिया हो। सब मारिया, तुम्हारी फील्ड में मतलब लाइक फील्ड में आने के बाद तुम्हें किसी ने ऐसा हेल्प किया आगे बढ़ने हाँ, के लिए? मुझे एक एक्टर हैं, लाहौर के हैं, सीनियर है मुझसे, काशिफ महमूद सर। हाँ, उन्होंने मुझे, जब मैं यहाँ कराची शिफ्ट हुई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया था। बताया था कि उधर जाओ, उससे एग्जैक्टली, मिलो, हाँ, ऐसी सबसे गाइडलाइंस दी। बिल्कुल, उन्होंने मुझे गाइड किया था, तो मैं ऑन स्क्रीन उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हाँ। तो मुझे वो मेरे लिए बहुत लाइक अजीज है मुझे। हाँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट सपोर्ट किया ना। आप किसी को क्रेडिट देना इन चाहेंगे? मॉडलिंग अगर मैं कहूँगा तो एक दो हैं, खाबर भाई हैं, खाबर खबर यार। यार, उन्होंने बड़ा मैंने लोगों को नया इंट्रोड्यूस उनके साथ शुरू में तो नहीं, लेकिन जब काम शुरू किया तो उनके साथ बहुत किया, लेकिन उन्होंने हमेशा गाइड किया बड़े अच्छे तरीके से। एक अजीम सानी, उनका नाम लूँगा मैं। अजीम काबिश, सानी कौन है? वो भी फोटोग्राफर ही अच्छा, हैं, photographer। लाहौर के हैं, और बहुत साथ दिया कि समझाते रहे कि यार तुमने ये करना है, तुमने ऐसे वेट रखो, तुमने ये पहनना है यहाँ पे, तुमने ऐसे जाना है यहाँ पे। तो वो मुझे बड़ा हेल्प आउट हुआ उस चीज़ में। लेकिन जब मैं एक्टिंग में आया तो मेरे लिए बिल्कुल चीज़ यहाँ पे आके मुझे नदीम बेग जो डायरेक्टर है हमारे सिंफियान के, मेरा जब ऑडिशन हुआ हाँ। उन्होंने ही लिया ऑडिशन मेरा। अरे बाप रे। और उस टाइम ऑडिशन की इतनी फ़नी कहानी है कि मेरी सिंफियान में सिलेक्शन कैसे हुआ कि मैं गया हुआ था एक डिनर पे, वहाँ पे हुमायूं भाई नजर आए मुझे। कहाँ पे गए हुए थे? एक डिनर पे गया डिनर हुआ पे, था। अच्छा अच्छा। तो हुमायूं सईद नजर आए, सही है। तो मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं वालेकुम सलाम। तो फिर उन्होंने पूछ लिया कि यार तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं मॉडलिंग करता हूँ। कहते एक्टिंग की है कभी? मैंने कहा एक्टिंग नहीं की सर। और कहते अच्छा टेक माय नंबर, कभी अगर आना हो तुम्हारा दे दिया कराची। मैंने आपको नंबर? हाँ, कहते कराची Lucky आना भाई। हो तो प्लीज डू लेट मी नो। हाँ। तुम मेरे कभी ऑफिस चक्कर लगाना। मैंने ठीक है, मैं शूट के लिए आया यहाँ पे। हाँ। और मैंने बैठी बैठी ब्रेक में मैंने मैसेज किया कि सर कैसे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि आ जाओ इन कराची। मैंने कहा यस। कहते मेरे ऑफिस आ जाओ। मैंने शूट पैकअप करवा दिया। मैंने कहा मेरी इमरजेंसी होगी, मैंने जाना है। मैं चला गया उनके ये बता रहे हो? मैं जब पहुंच गया वहाँ पे, अब हुमायूं भाई के साथ बैठा हुआ। हाँ। उन्होंने कहा कुछ लोगों से मिलवाता हूँ चलो। अब वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई सना शाहनवाज से। ओके। जब उन्होंने देखा तो हुमायूं को कहा कि ये वो कैरेक्टर कर सकता है जो हम लोग ढूंढ रहे हैं काफी अर्से ओह। से। हुमायूं ने कहा फंसाओगी इसको, हाँ, तुम फंसा दोगी। कहती नहीं ये करेगा। क्योंकि वो पहला ही इतना मुश्किल कैरेक्टर। फिर जब नदीम बेग से मैं मिला हाँ। तो और वो उनका स्टाइल बड़ा अच्छा, ऐसे देखते हैं बड़े प्यार से और कहते हैं कि एक्टिंग की है। मैंने कहा नहीं की मैंने एक्टिंग। हाँ। तो कहते हैं कि अच्छा ये स्क्रिप्ट लो, 5 मिनट है मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा ऑडिशन है। मैंने कहा ठीक है। मैं जाके बैठ गया, मैंने पढ़ा। वो पठान बना हुआ था कैरेक्टर, एक लड़की आई उसे समझाया। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी टांग। अब पहले हुमायूं भाई आए, हंसते हुए मुझे देख रहे हैं, डर लग रहा है। मैंने कहा हाँ लग रहा है। हाँ। फिर नदीम भाई, फिर उनकी पूरी प्रोडक्शन की टीम आके खड़ी हो गई है और मैं अकेला बैठा हूँ। कहते हैं हो गया? मैंने कहा हाँ हो गया, स्क्रिप्ट खींच ली हूँ। नदीम भाई अच्छा करते हैं। मैंने किया, एक डायलॉग उन्होंने बोला, क्यों दिया मैंने आगे से। हुमायूं भाई की तरफ उन्होंने देखा, कहते हैं करेगा? हुमायूं कहते हैं देख लो बहुत बड़ा ड्रामा है, हाँ। फंस ना जाइए। कहते नहीं करेगा। आई थिंक कि उनका ये कहना, और फिर जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है तुम अगर करते हो तुम्हारा सिलेक्शन होता है, तुम किसके साथ करोगे? मैंने कहा नहीं। कहते तुम जुम्ना के साथ तुम लीड कर रहे हो। और मेरी एक विश थी हमेशा से कि मैं इनके साथ लीड करूं। अल्लाह ने वो पूरी की। लेकिन जब सेट पे मैं गया सब थे, क्योंकि सज्जल भी थी, कुबरा भी ब्रेक थी। के बाद कहानी सुनूंगी मैं आगे, और आपने भी बताना है, आपकी भी रह गई कि कौन है आपका उंगली पकड़ के चलाने वाला। एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात हो रही है मारिया मलिक से, इमाद भट्ट से एंड जुनैद जमशेद नियाजी। हाँ, याद हो गए मुझे आप लोगों के सबके नाम। अलग अलग कैरेक्टर्स जो मतलब आप लोगों को जो पहचानते हैं लोग, जो पब्लिक मिलती है, वो क्या नाम कह के पुकारती है मारिया तुम्हें? अच्छा, मेरा जो ड्रामा है वो एक बदनसीब, वो बहुत हिट हुआ था। तो लोग मुझे आज भी कहते हैं वो दुआ जा रही है, वो दुआ जा रही है। तो दुआ के नाम आपको से क्या मुझे कहते हैं लोग माद? पहचानते हैं। आपको क्या कहते हैं? मुझे पहले जो वो बाबुल वाला था ना, उसमें दुरैद था ना, वो बदतमीज वाला था ना हाँ। मियां, उसमें तो दुरैद ने तो बहुत डांटे खाई हुई है। अभी शाहमीर, अभी कैसी शाहमीर। तेरी खुदगर्जी की वजह से। और आपको क्या कहते मुझे कामिल कह के, जो सिंफियान मैंने किया ना उसके बाद से वो कामिल जा रहा है। कामिल वो जा रहा है। और फिर रमजान प्ले किया तो फिर हाँ। कभी बच्चे जो हैं वो कहते हैं वो बाबर जा रहा है। जो बड़े लोग हैं जिन्होंने सिंफियान देखा वो कहते हैं वो कामिल जा रहा है, कामिल। ये होती है। हाँ, तो हमने पूछा, सबसे पूछा था कि कौन है जिसने आपको हेल्प आउट किया, तो आपकी रह गई थी ना बात। मुझे जो ब्रेक थ्रू करवाया ना वो उसने सनम मेहदी ने।
ओह, वही, जो एक डेब्यू ही करवाया कंपनी, था, हाँ, हाँ। जो उन्होंने करवाया, हाँ। नवीद भट्टी जो है आई ड्रीम्स डायरेक्टर में जो चले है। गए हैं। नहीं नवीद भट्टी नवीद भट्टी, अच्छा। आई ड्रीम्स वाले, अच्छा, आई ड्रीम्स वाले। वो काफ़ी हेल्पफुल है अभी हाँ। तक है। महेश मैं महेश इसलिए भाई। कह रही हूँ वो जो बच्चे हैं ना जिनको चाहिए कहीं जाना है, सबके नाम नोट कर लो। नोट करते जाएं प्रोडक्शन हाउसेस और बहुत अच्छा आइडिया, आप गूगल करके प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके नाम गूगल कर सकते हैं, आप वहाँ से नंबर्स भी पिक कर सकते हैं। सो अक्सर मुझसे जब पूछता है कोई भी एक आम इंसान रोड पे चलता हुआ, तो मैं कहती हूँ गूगल करो, बेस्ट है। Yes. वहीं से आपको नंबर्स मिल जाते हैं, वहीं से आपको रास्ते भी पता चल जाते बिल्कुल ऐसा ही हैं, है। और मौका लगाओ, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। स्ट्रगल करनी पड़ती है। हाँ। स्ट्रगल देखिए, कोशिश के बगैर कोई भी चीज़ नहीं मिलती नहीं है। मिलती। अगर आप कहें ना कि रेडीमेड आपको कोई आप बता दें नंबर्स, ये इमारत सारे बता बड़े दिए, बड़े एक्टर्स बीटीवी के बाहर कितने कितने अरसे तक खड़े होते हैं। एग्जैक्टली। सो अच्छा जी, अब कुछ यादें हैं आपकी इस बॉक्सेस में कैद, चाहे स्ट्रगल के दौरान या आपकी जिंदगी की किसी भी हिस्से में। तो मारिया, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट, अच्छा। और क्या? अच्छा, ये बदनसीब ड्रामा किया था, ये उसकी हाँ। ब्राइडल लुक है। क्या दुल्हन के कपड़े हैं या क्या? हाँ, ये तुम्हारी दुल्हन के bridal कपड़े look? हैं, हाँ। अच्छा, ये जो स्लीपर्स हैं, इससे मुझे एक बात याद आती है। मैं शूट से जो है मेरा पैकअप हुआ था 8 साढ़े 8 बजे के करीब, और हमने एक शादी पर जाना था। अच्छा। माय अम्मा वॉज लाइक जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वो जल्दी जल्दी में ना ये हो गया वो हो गया, मैंने कपड़े पहन लिए, फ़ौरन पहन, लेकिन एंड पे क्या हुआ कि मैं स्लीपर्स पहन के हॉल में चली गई। कैन यू बिलीव? और मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, और जब मैं अंदर गई ना तो मैं गिरने लगी। मैंने कहा ये क्या, जब देखा तो वो स्लीपर्स थे, एंड आई वाज लाइक, मैं जो है साइड पे जाके बैठ गई और पाँव छुपा लिया। मेरी अम्मा मुझे कहती वो लोग तुमसे मिलना चाह रहे हैं तस्वीर। मैंने कहा अम्मी मैं आती हूँ मैं आती हूँ। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मसला हो गया ये ना, जल्दी से मेरे जूते ला दो। अब भाई ऐसा कोई दुनिया में भाई है नहीं जो नखरे ना करे। जूते लाओ मैं? हाँ, और नखरे। ओ हेलो। हाँ जी। भाई ने कहा जी हेलो, मैं तुम्हारे जूते लेके आओ। मैंने कहा आज फिर मैंने उसे लालच दिया, मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें ये ले दूंगी वो ले दूंगी। तो तुम मुझे चप्पल ला दो। हाँ, फिर मैंने उसे रिश्वत दी, और फिर उसने मुझे हील्स ला के दिए, तो मैंने पहने, और फिर मैं अंदर जा। मतलब ये एक बहुत मजेदार सिचुएशन है। मजेदार था, लेकिन मेरा तो बत्ती गुल हो गई थी। मैंने कहा यार बहुत पर तुम एम्बैरेसमेंट हो खुश गई। नसीब हो कि तुम टॉल हो ना, हाँ। तो खप गई। वरना तो कितना वो मसला होता। था। ओह, ओके जी, बताएं भाई क्या है की कहानी? ये क्या है हमारी पहली पहली मुलाकात। ओह, अच्छा, तो आपकी पहली मुलाकात आपकी वाइफ से, मेरी वाइफ से और अरेंज मैरिज। वो कहते हैं ना कि अरेंज मैरिज, बिल्कुल। और मैं जब पिक्चर पोस्ट करता हूँ अपने इंस्टा पे या कहीं पे भी, तो लोग कहते हैं तुम्हारी लव मैरिज लगती है। हाँ, तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ सबको, मेरी लव मैरिज ही थी, टोटल अरेंज मैरिज। अब्बा ने ढूंढी थी। अब्बा ने हमें बता ढूंढी। चुके हैं। मैं बीच में ब्रेक में आया था, हाँ। मेलबर्न से पढ़ाई कर रहा था, तो मैं बैठा हुआ था, तो एक मोबाइल पे ऐसा लगा, तो फादर ने कहा यार ये लड़की की पिक्चर देखो, ये कैसी है। मैंने ऐसे करके देखा, मैंने कहा हाँ ठीक है। एक और पिक्चर दिखाई, मैंने अम्मी को इशारा किया, मैंने कहा कि क्या बात है। तो कहती है बाद में बताती हूँ। अम्मी ने कहा कि इस तरह एक लड़की पसंद आई है, तुम्हारे लिए चाह रहे हैं रिश्ते के लिए। मैंने कहा यार देख लीजिएगा। मेरा ये कहना देख लीजिएगा। बेटा तो अब्बा चाह रहे थे ऑस्ट्रेलियन ना ले आए आपको ही। हाँ। तो अम्मी ने कहा कि वो बेटा कह रहा है कि देख लीजिएगा। हाँ। अब्बू ने कहा अच्छा देख लीजिएगा। उसने बोल दिया ठीक है। अब्बू ने बात कर ली। उन्होंने नहीं तो कहा अब्बा ने कहाँ देखा था? अब्बा ने एक शादी में देखा, हमारी दूर की रिश्तेदार थी ये, अच्छा। और मैं नहीं जानता था उसे। हाँ। और फादर ने कहा कि अच्छा बेटे ने कहा कि देख लीजिएगा। फादर ने बात की, उन्होंने कहा तुम्हारी मंगनी हो रही है 1 हफ्ते के अंदर। मैंने कहा मैं अभी पढ़ रहा हूँ। कहते हैं यार मंगनी कर लो फिर देख लेंगे आगे। और मैंने मिलाया भी नहीं, सिर्फ मिलाया भी तस्वीर नहीं। दिखाई थी। अब जब मेरी मंगनी वाला डे था, हाँ। मैं तैयार हो गया, मैं जा रहा हूँ स्टेज के पास, मौलवी साहब आ गए, कहते हैं तुम्हारा निकाह हो रहा है। माय गॉड। और मेरी ओए पहली होए। मुलाकात स्टेज पे थी अपनी वाइफ से। ये तो वही वाली हो गई, वो के घूंघट उठाया तो पता चला ये पीको साइकिल तो नहीं निकली। तो ऐसे मुलाकात हुई मेरी पहली उनसे। सीरियसली? ओह माय गॉड। आपकी जो बेगम है उन्होंने नहीं कहा कि मुझे लड़के से मिलना है, बात करनी है? कुछ भी नहीं। उन्होंने, उनके फादर भी, उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूँ कि उस फैमिली को, मिसाल सामने है। तो उसके फादर ने कहा मैं जानता हूँ उनकी फैमिली को, अच्छी फैमिली है। तो मैंने भी यही कहा कि ठीक है, उसने भी कहा ठीक है। और लेकिन मुझे उसने एक्सेप्ट किया, बड़ी बात है। मैं उस टाइम पे इतना मोटा था, अजीब सा गोल मोल। आपने इसीलिए कहा होगा मतलब मैं मोटा हूँ तो। कि ठीक है। ओह माय गॉड। तो ऐसे हुई तो मेरी फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई? कितना टाइम लगा ऐसे?
आई थिंक कि कुछ महीने लगे और शुरू में मुश्किलात भी काफ़ी हुई क्योंकि मैं जॉब नहीं कर पा रहा नहीं तो था। वो आप ऑस्ट्रेलिया के बीच में आए थे, पढ़ाई कंप्लीट नहीं की फिर? मैं चला गया वापस। हाँ। मैं ऑस्ट्रेलिया गया। और बेगम इधर ही? बेगम इधर ही थी। कोई इतनी बात भी नहीं होती थी हमारी, कुछ भी नहीं होता था क्योंकि वो अपनी जॉब कर रही थी। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, मैं वापस आया तो फादर ने कहा आप रुखसती करते हैं और अच्छा, अभी निकाह कर दिया था? निकाह कर दिया था। तो रुखसती हो गई। अब शुरू में मैं समझा था मैं बाहर से आऊँ तो जैसे जॉब फिर ऑस्ट्रेलिया वालों को क्या कहा आपने? बस वो चैप्टर खत्म। देखा, ये समझदार के लिए इशारा काफी। I'm getting married. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ऐसे ही रहा कि फादर ने जो भी कहा मैंने माना। और थिंक के क्योंकि मैं वहाँ पे जब मैं गया तो मेरा फोकस था कि मैं पढ़ाई करूँ अच्छे से और अपना करियर बनाऊँ। हाँ। क्योंकि फादर ने तो ये कह दिया तुमने करनी जॉब है, तो मैंने कहा अब यही है तो मैं पढ़ लूँ, अच्छा है मेरे लिए अच्छा है। तो वो किया और फादर ने जब देखा तो अच्छा ही हुआ। अल्लाह मियां ने बेहतरी की, अल्लाह ने फादर ने और पेरेंट्स जो है ना वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं अपनी औलाद को भी। बिल्कुल। और दूसरा, खानदान की शादियां होती हैं आपस में, सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती। बिल्कुल कि ऐसी बच्ची हो, ऐसा लड़का हो जो एक दूसरे के घरों में एडजस्ट भी हो जाए। सो ये इससे बेहतर, अगर आपके वालिदैन समझदार हैं तो आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। आई एम लकी, हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल। क्योंकि आपकी वाइफ ही तो थी ना जो आपको बकअप किया, आपकी शाइनेस दूर की, वो वाली बात है, पार्टनर्स आर मेड इन हेवन, बिल्कुल ऐसी ही है। लाइए जी, ये मुझे कुत्ते की शक्ल आ रही है नजर। हाँ Oh my God. कुत्ते की क्या कहानी है? हाँ, ओके, डॉग। मतलब अगर हम उर्दू में बोलते तो मेरी टीम करिए इंग्लिश में बोल दें, वो तमीज। डॉग की क्या कहानी है? ये बड़ी वियर्ड सी है, एक फनी भी है और वियर्ड भी है। मेरा छोटा भाई ना क्रॉलिंग पे था अभी, तो मुझे शौक पैदा हुआ कि पेट रखना ना, तो मैंने लड़ लुड़ के पेट ले लिया एक छोटा सा। ये तो बाहर नहीं फेरे होते, वही उठा के लेके आ गया मैं, अम्मा आ गई, दुला शुला के सारा उसको कर लिया ना, ऊपर रख लिया, टेरेस पे रख लिया हमने। हाँ, अच्छा वो तो आज़ाद रहने वाला था ना, उसको बंद कर दिया हमने, वो तो वो काटे वो। अब मेरा जो छोटा भाई ना वो क्रॉल करता था ना वो, तो वो बार बार उसकी तरफ जाता था वो, उसको उससे ना उसको उसकी ना टांग पे उसने बाइट कर दी। अब मैं, क्योंकि मैं तो मतलब देख भी रहा था ना, तो मुझे समझ नहीं मैंने करना क्या है ना, मैंने पप्पी को पकड़ के ना उसके कान पे काट दिया। या अल्लाह, क्योंकि उस वक्त तो इंस्टिंक्ट नहीं होता था कि उसको मारना है या जूता मारना है या क्या करना है। वो पहली जो बात आई ना वो मैंने उसको काट दिया। या सो 14 इंजेक्शन किसे लगे? 18 लगी हो ये आज तक ये। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और आप तो कितने छोटे थे, आपको अम्मी अब्बा ने बताया होगा? मेरा ख्याल है 4.5-5 साल का था। हाँ। 5 साल का होगा मैक्सिमम। कितने बहन भाई हैं आप लोग? तो हम लोग 4 4 भाई, 2 बहनें 2 भाई। 2 बहन। और आप कितने बहन भाई? हम 5 हैं टोटल, हम 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। आप छोटे हैं सबसे या बड़े? नहीं, भाइयों में सबसे बड़ा हूँ हाँ। और 2 बड़ी बहनें मेरी, दोनों अच्छा, मैरिड हैं। आप मारिया? हम लोग 2 बहनें 2 भाई। 2 बहनें 2 भाई। हाँ। और बहन से ज्यादा बनती है या भाइयों से ज्यादा बनती है? एक बड़ी वाली बहन से बनती है और मुझसे जो छोटा भाई है उससे बनती है। हाँ, वो वाला होता है ना, ऊपर तले के बहन और जो भाई। सबसे छोटा है ना उससे फड्डा होता है इससे। उसके साथ तो हो ही जाता है, लड़ाई झगड़ा चलता है और बस। वो बहन थोड़ा भाइयों की शरारती भी है। अजीब सी लड़ाई होती है भाई। कपड़ों पे होती है किस पे होती है? कपड़ों पे। कपड़ों। भाई से कपड़ों पे कैसे लड़ाई? बहन से। बहन से हमेशा कपड़ों पे। ये वो कहती ये पहनना है, मैं कहती नहीं मुझे ये पहनना है, उसको ये पहनना है। तो ये तो बहनों में चलता चलो अब रहता नेक्स्ट है। कहानी बताओ तुम्हारी क्या? ओके, नेक्स्ट है, ओ माय गॉड, ये भी रिसेंट हुआ है। रॉन्ग सेट एंट्री, मतलब किसी और साइड पे चली गई? जी, अभी ये रिसेंट हुआ और इतना गंदा मोमेंट था, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हुई। क्या हुआ, एक जगह हम लोग शूट गए थे, रेगुलर 20 दिन से गए थे, तो मुझे लगा वहीं पर होगा। हाँ। तो एडी ने रात को मुझे कॉल टाइम दे दिया, उसने कहा आप सुबह आ जाइएगा ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगी। मैं गई तो वहाँ पे ना मुझे नए लोग जो है नज़र आए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हो सकता है प्रोडक्शन चेंज हुई है, मतलब लोग वगैरह चेंज हो गए हों। मैं आराम से गई, मैंने मेकअप बैग खोला मैंने मेकअप किया आराम से। वो चाय वाले भाई है, मैंने ऐसे देख रही, मैंने कहा यार ये नया क्यों है, पुराने वाले किधर हैं भाई। मैंने फिर भी तसल्ली से चाय मंगवाई, मैंने कहा मुझे चाय ला दें। जी मैडम। अच्छा, वो भी मुझे देख रही कि पता नहीं कौन आके बैठ गई है, मेकअप करी जा रही है अपना मैंने तसल्ली से बैठ के मेकअप किया। थोड़ी देर बाद मुझे एडी ने कहा आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो सेट पे और मैं तैयार हूँ, मुझे ना स्क्रिप्ट भेज दें। एंड ही वाज लाइक हम सेट पर हैं, आप कहाँ हैं? मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैं सेट पर हूँ। आप कौन से सेट पर हैं? मैंने कहा जहाँ पे हम लोग रेगुलर शूट कर रहे हैं। नहीं हम तो वहाँ नहीं, हम तो कहीं और शूट कर रहे हैं। मैंने कहा, मैंने मुंह छुपाया और मैं वहाँ से निकली। फिर मुझे किसी ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा
मारिया मलिक आप यहाँ क्या करिए? सर वो मुझे जल्दी है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे जाना है। पीछे से आवाज़ आई, बाजी फड़ी गई, बाजी फड़ी गई। तो वो ये हुआ कि मैं किसी और से यार तुम्हारे किस्से बहुत मजे के हैं वैसे। अभी ये रिसेंट हुआ है मेरे साथ। शूट इतनी एम्बैरेसमेंट हुई मुझे, मैंने कहा यार मैं तसल्ली से बैठी लेकिन मेकअप तुम्हारा मैंने कसूर चाय ही पी नहीं है, है। मैंने चाय भी पी आराम से। किसी और चैनल, किसी और प्रोडक्शन हाउस की चाय। उन्होंने कहा कि एंड पे बताएंगे इसको। हाँ तो मैं गई, मैंने कहा वहाँ पे शूट था, तो उन्होंने कहा नहीं वो एक दिन के लिए लोकेशन हमारे पास नहीं थी। मैंने कहा मुझे बताते ना, शर्मिंदा तो ना होती मैं। तो ये आपकी क्या कहानी है अगली? ये था। अगली है ये एयरपोर्ट की कहानी। अच्छा, सो ये काफ़ी मतलब कि मेरे लिए डिस्टर्बिंग भी है और आई है। क्योंकि कौन सा एयरपोर्ट है? ये मेलबर्न एयरपोर्ट की कहानी थी। असल में ये था कि मेरी पढ़ाई में मेरी शादी के लिए जब हो गया था, निकाह हो गया था और शादी के लिए 1 महीना रहता था मेरे, तो मेरी अम्मी का फ़ोन आया कि हम लोग तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं और मैं कपड़े बना रही हूँ, ये बना रही हूँ। तो मैं ठीक है, तो मैं अपनी बहन के पास गया होता उस वक्त कैमरा में, मेरी बहन कैमरा में होती है ऑस्ट्रेलिया में ही। तो मैं उसको, मेरी छुट्टियाँ थी, मैंने कहा एग्ज़ाम से पहले उन्होंने छुट्टियाँ दी हुई थी। मेरी बात हुई अपनी अम्मी से और रात में बात हुई, मैं सुबह अपने बैठा हुआ था तो अचानक से मेरी कॉल आई कि यार अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। हाँ, मैंने कहा क्या हो गया था? बुखार हुआ था, उनको ले गए। मैंने कहा ठीक है। अब दोपहर का टाइम था तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया कि अब जो मेरे भांजे हैं तो मैं उनको ले आता हूँ जाके, आप ऑफिस से ना आए। तो जब मैं गया तो मेरे दिल में ऐसा हुआ कि यार मैं कॉल करके पूछ लूँ कि तबीयत ठीक है कि नहीं। तो जब मैंने फ़ोन किया तो उनका फ़ोन लग नहीं रहा था, तो भाई को फ़ोन किया तो भाई कहता है कि अम्मी की हार्ट बीट काम नहीं कर रही। तो मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मजाक कर रहे हो? तो ही वाज लाइक कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। और इस समय मैंने अपने फादर को कॉल की, वो लाइक कि तुम आ जाओ, तुम पाकिस्तान आ जाओ। और मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, मैंने कहा ये है। अब मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल टाइम था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या। अब कैमरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है तो आपको सिडनी जाना पड़ता है या मेलबर्न जाना पड़ता है। अब मुझे याद है कि मेरा पासपोर्ट जो है वो मेलबर्न में पड़ा हुआ है, तो मैंने डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक कराई अपनी बहन के साथ। मैं पहुंच गया, अब 6 बजे की फ़्लाइट थी, हम लोग 7 बजे मेलबर्न पहुंच गए। अब मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, यार मैंने कहा ड्रॉ में मेरा पड़ा होगा पासपोर्ट, तो आप प्लीज़ मुझे ला दो एयरपोर्ट पे। तो वो जाके चेक किया, उसने कहा तुम्हारा पासपोर्ट तो नहीं है यहाँ पे। ओह माय मैंने कहा मैं खड़ा हूँ, मेरी 9 बजे फ़्लाइट है, कैसे नहीं है? मुझे याद है कि मेरा कैमरा में मेरे जो बैग था उसमें पड़ा हुआ था, क्योंकि इतना पैनिक हुआ था मैं। ओह माय गॉड। देन मैं भागता हुआ गया, मेरी इत्तेहाद की फ़्लाइट थी, तो मैंने उसके आके कहा, कोई अरबी बंदा था, तो मैंने उसको कहा कि आप प्लीज़, मेरी मदर की डेथ हो गई है तो प्लीज़ किसी तरह फ़्लाइट को रोक दें, मैं कैमरा से किसी तरह मंगवाता हूँ अपना पासपोर्ट। अपने बहनोई को फ़ोन किया, बहनोई भागे एयरपोर्ट गए। लास्ट फ़्लाइट 8 बजे चलनी थी वहाँ से, कैमरा से मेलबर्न की डोमेस्टिक जो होती है। उसने एक एयर होस्टेस को कहा कि इस तरह प्लीज़ दे दीजिएगा वहाँ। उसने मान लिया, उसने रख लिया। ओह माय गॉड। और जो अरबी था उसने कहा आप जाओ उस काउंटर पे जाके खड़े हो जाओ, वहाँ से जो फ्लाइट लैंड करेगी आप जाके गेट से पिक कर लेना और आ जाना, मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। मैं खड़ा रहा, 8:45 पे वो फ़्लाइट आई है, 9 बजे हमारी फ़्लाइट चलनी थी। वो फ़्लाइट उसने रोक के रखी, मुझे पासपोर्ट मिला, मैं भागा और मैं जाके, क्योंकि मुझे लगा था मैं मिस कर जाऊँगा, मैंने अपनी बहन को भेज दिया कि तुम जाओ। और वो जो वक्त था एयरपोर्ट का, वो मैं आज तक, मैं जब भी प्लेन में बैठता हूँ वो मेरे लिए इतना मुश्किल टाइम होता है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि 24 आवर्स की फ़्लाइट आपकी आगे। और फिर मैं अपने आया, और वो जो आज तक का एयरपोर्ट का वो अम्मी वाक़या। ठीक है? अम्मी की तो डेथ हो गई थी, अम्मी उस वक्त। अल्लाह, ओह माय गॉड। तो वो जो फ़्लाइट थी मेरी आना 24 घंटे सफ़र करके, तो वो मेरे लिए सबसे, आज तक मैं जब भी जहाज़ में बैठता हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मैं पैनिक हो जाता हूँ ऐसी चीज़। तो वो मेरे साथ 2 दफ़ा हुआ है ज़िंदगी में ऐसा। मेरी मदर इन लॉ, हम लोग नॉर्वे लैंड किए हैं एम्स्टर्डम से, जब होटल पहुँचे हैं सिग्नल आना शुरू हुए हैं, और हम लोग भी ऐसे ही था, हम ऑस्लो में नहीं थे, ऑस्लो से हमारी फ़्लाइट हमने इंटरनेशनल लेनी थी, हम जिस जगह थे वो डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके पहुँचे थे। और जब वहाँ हम पहुँचे तो मेरे देवर ने कहा आप पहुँचो पाकिस्तान वापस। मैंने कहा ओह, फिर फ़्लाइट बुक कराई हमने डोमेस्टिक, फिर हम दूसरे दिन, और हम तदफीन भी नहीं रोक सकते थे। यासिर की अम्मी के साथ ऐसे हुआ, 2 साल गुजर गए, हम उनके इंतकाल पे नहीं पहुंच पाए, मतलब लाइक अम्मी के साथ उनके ऐसा हुआ। मैं अपने बच्चों को लेके, मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक थी, मैं अपने बच्चों को लेके मालदीव्स पहुंची हूँ, और कोविड का ही ज़माना था, और मैं एक दिन गुजारा है, दूसरे दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरी अम्मी कि बिल्कुल ही वही आपकी अम्मी वाला हाल है, वापस पहुंचो। अब कैसे पहुंचो, कोविड का टेस्ट नहीं हुआ, कैसे पहुंचो? सुबह किसी तरह कोविड का टेस्ट कराया है,
रात को टेस्ट की रिपोर्ट आई है, सुबह 5 बजे चली हूँ और सोचे मालदीव से कराची तक मैं कोई 24 घंटे में पहुंची हूँ। ऐसे पता नहीं कैसे थे। सो ये कभी कभार ऐसी ना लेकिन आई थिंक वो फरिश्ता था जो खड़ा हुआ था काउंटर पे, बहुत जिसने मेरी बड़ी हेल्प बात की। है। बहुत बड़ी बात Yeah. और उसने मेरे लिए 1 घंटा फ्लाइट जो थी वो उसने रुकवाई। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। नॉर्मली 30 मिनट्स पहले पुश बैक हो जाता है। हाँ, हो 15 जाता। मिनट पहले उतार देते हैं आपका सामान। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाय थोड़ा अपने आप को एनर्जाइज करना है वापस Yes. आने के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे से कंटेजियस होते हैं ये चीज़ें जुड़ी हुई। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं हमारे शो पे मारिया मलिक हैं, इमाद बट हैं एंड जुनेद जमशेद न्याजी हैं। तीनों ये मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ और इनके बारे में मुझे काफ़ी कुछ जानने का मौका मिल रहा है प्रॉपरली आज, सुकून से, मज़े से। हाँ जी, अब किसकी बारी है? इमाद की बारी है। ये इन कार्ड्स के जरिए ना बहुत कुछ जान जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पतंग उड़ाया, ये आया पंजाब दा मुंडा पतंग उड़ाया। हाँ बसंत, या क्या है पतंग का किस्सा? पतंग का बड़ा किस्सा असल में मैंने जो अपना बचपन है ना वो सही जो जिसको कहते हैं ना पतंग उड़ाना, गोलियां खेलना और कुत्ते क्रिकेट को खेलना, काटना। कुत्ते को काटना सारी हरकतें की है और बचपन वाली। ये सही जो बचपन है ना, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं उस वक्त, हाँ। यही हम करते थे वो। हाँ। तो एक दफ़ा किसी कह रहे बसंत पास थी ना तो बड़ी एक्साइटमेंट थी। तो घर से मुझे अलाउ नहीं था कि यार आपने पतंग से उड़ा रही है। तो मैं छत पे चला गया और एक पतंग ऐसे ही ना नेबर्स की, उसने कहा कि तुम देता हूँ तुम्हें, तुम उड़ाओ। तो वो जैसे डोर ढीली करते हैं और ढीली करता करता आगे, जैसे हम पंजाबी में उसको कहते हैं बनड़ी सी होती है, बनड़ी चबूतरा? सी, चबूतरा नहीं, एज होती है ना, लास्ट पॉइंट होता है ना हाँ। उसका। तो वो हमारा ऊंचा था लाइक, तो यहाँ पे गिरी थी वो डोर। तो हाँ। मैं यहाँ से खड़ा होके इसके ऊपर खड़ा हो गया। ओह माय गॉड, तो वो 2 स्टोरी हमारा था वो, तो हाँ। ऑलमोस्ट मैं गिरते गिरते बचा हुआ। क्या क्या किया है बचपन में क्या भाई? क्या किया एग्जैक्टली। तो इस साथ में ये भी कहता चलूंगा कि इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, तभी तो बैन हुई है ना, तभी तो बसंत। बैन हुई है चीजें। इसीलिए लोगों की गर्दनें कट जाती थी डोरी से, क्यों हुई है? इसलिए तो इसी तरह जज्बाती होके छतों से गिर जाते थे लोग। तो ये एक्सीडेंट्स की वजह से जज्बाती हो जाते ना हमारे भी तो लोग, माशाल्लाह। बहुत एक्सेंट्रिक। इसीलिए वो तो बचत हो गई आप। हाँ, बचत होगी मेरी। ओए ओए। आप लोगों के साथ जिंदगी में कोई हुआ है, कोई एक्सीडेंट से, किसी चीज से बचे हैं आप लोग कभी? कोई ऐसा हुआ है? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। बचत हुई भी? ऐसा हाँ। तो कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं? ऐसे मुझे एक दफ़ा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का नहीं एक्सीडेंट हुआ था, तो इतना हॉरिफाइंग किस्म था कि मेरे स्टिच लगे थे यहाँ पर सारा चेहरा स्वेल हो गया हुआ था। ये आदमी की जिंदगी फैमिली की के बहुत साथ स्ट्रगल है बहुत भाई। struggle। सीरियसली और फैमिली के साथ थे गाड़ी हम में लोग, बैठे हुए थे गाड़ी आप में लोग? बैठे हुए थे। वो हाँ। तो जैसे इन्होंने बताया कि वो कोई वो अरबी था, उन्होंने हेल्प कर दी। हम तो रोड पे खड़े पड़े हुए थे। बहन मेरी का सारा वो जो शार्ड्स होते हैं शीशे के जो होते हैं ना, वो उनके चेहरे पे लगे हुए हाय और हाय। वो साइड पे बैठी हुई थी ना। और हम तो बहरहाल हाईवे के ऊपर थे, हॉस्पिटल भी पास नहीं था। वो बंदा पता नहीं कहाँ से आया, उसने हमें उठाया फिर लेके गया। वो वाज रियली हॉरिफाइंग। ओह माय गॉड, अल्लाह बचाए। बस वैसे ही शैतानियां तो बहुत करते रहे हैं हाँ। बचपन में। वो मस्तियां, जैसे सर बहुत फटा है मेरा, अच्छा, हाँ, इस तरह की चीजें। यादाश्त है ना? यादाश्त तो फिल्मों में दिखाते हैं ना, हाँ, भूल बस, गए, भूल फिर गए। टक्कर हुई फिर याद आ गया। मैं कहती हूँ, यार ये कैसा है? ऐसा असल में पता नहीं होता है कि नहीं। लेकिन में यहाँ पे बात बसंत की बात है। बसंत जो है वो होनी चाहिए, ये नहीं कि आप घरों की छतों तमीज पे से होनी तमीज से होनी चाहिए, चाहिए। एक एरिया होना चाहिए कि आपको ये स्पेसिफिक एरिया आप यहाँ पे बनाओ, क्योंकि कल्चर है खुले हमारा। मैदानों में Culture, बिल्कुल करते ऐसे ही Exactly. कल्चर है हमारा। हमारे ये लोग होना बस वायड़े हो जाते हैं, बस के बस आ हाँ, गई है। और एक जो मांझे पता नहीं जो भी है वो यूज करते हैं, वो एक तरीके का यूज होना चाहिए जो कि सही हो, जो केमिकल वाला ना हो, जिससे हाँ, कुछ जिससे नुकसान ना गर्दनें ना हो। कटे, हाथ ना कटे। हाँ, आप मुकाबलेबाजी ना करो, फन में उड़ाओ, फन में, ठीक है, हाँ, होना हाँ। चाहिए इस तरह की चीजें। एक केमिकल से है ना, एक दूसरी उन्होंने धात जो कहते हैं, धात बेसिकली पहले धात थी। धात होती है बेसिकली कि जो बाइक का जो क्लच होता है उसमें से दूध निकलती है, वो उसको जॉइंट करके ना वो गुड्डी के आगे करते हैं वो, ताकि वो दूसरी उसको काट सके। काटते नहीं, नहीं। उसको कटती नहीं है ना? पकड़ने के लिए, यानी कि हाँ। क्या कहते हैं उसको, हाँ ना, तो दूसरों की पतंग काट देती है ना वो चीज़। काटने के लिए नहीं होती वो तो लोहे की होती है ना, वो काटने के लिए होती है, वो उसको खींचने के लिए अपने पास लाने के लिए होती है। अब वो जो कट के टूट के वो तारों के ऊपर गिरती है ना, वहाँ से वो धमाका होता है, उससे डेथ्स होती हैं ज़्यादा। ओह, ये हमारे लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। क्या है ये? किताबें? किताबें ये देख के तो मुझे लाइब्रेरी याद आ गई है, मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी। कॉलेज की दिखा? हाँ सब, हाँ। ओके,
कॉलेज की ये लाइब्रेरी क्या है। यहाँ क्या तो हुआ? यहाँ क्या होता था, मुझे बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब मुझे कलरिंग बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं, और जो बुक्स की ना खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, नई नई बुक्स का मुझे शौक होता था, तो मैं लाइब्रेरी जाके अपनी जो भी मर्जी की बुक होती थी वो मैं जाके ले आती थी। तो मैम मुझे कहती थी बेटा ये वापस भी करनी है। मैं कहती थी ठीक है मैं कर दूँगी। ठीक है मैम। तो क्या होता था, मैं उन्हें बुक्स वापस नहीं करती थी। तुम सूंघती रहती थी मैं सूंघती रात रहती को थी, सोते अपने हुए, पास दोपहर रखती थी, कभी पढ़ लेती थी, कभी कलर्स कर लेती थी, लेकिन आज तक वो बुक्स मेरे पास पड़ी हैं। अभी भी पड़ी हुई है? जी, मेरे घर पे फाइन हो गया? कितना फाइन? फाइन तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मैंने पे भी नहीं किया। बुक का नाम ही है बुक थीफ। वो किताब का नाम भी है एक, बड़ी मजे की बुक। तो मैं आज तुमने अपनी सच्चाई से आगाह कर दिया हाँ। लोगों को, कन्फेशन। मैं मैम वो सब बुक्स मारिया मलिक बुक चोर। लो वापस दो। अभी हेडिंग्स आ जाएंगी, रिदा के शो पे बता दिया, बुक चोर। तो वो सारी बुक्स मैम मेरे पास है, अभी तक मेरे पास रहेंगी। तुम अपनी, मुझे लग रहा है आगे ये फ्यूचर में अपनी लाइब्रेरी खोलना चाहती हो। हाँ, इतनी सारी बुक्स हैं घर पे। हाँ। अच्छा, बुक थीफ का मैं थोड़ा सा बताऊं, वो उस पे छोटा सा बच्चा होता है, उसको किताब पढ़ने का बड़ा शौक होता है, लेकिन वो इतने पुअर होते हैं, मिजरेबल लाइफ होती है उनकी, तो वो पहली जो किताब चुराता है ना, वो जो क्रिश्चियन की वो नहीं होती जो बाइबल टाइप की, हाँ। जो वो उसमें पढ़ते हैं ना, वो चुराता है उसकी। ओह, तो सोचें आप कि वो आगे फिर स्टोरी चलती है, वो वहाँ से उसकी बनती है फिर आगे चलती है उसकी। हाँ। तो किताबें जो है ना वो बताएं भाई, नेक्स्ट। अच्छा, यमुना ये तो सेठी, यमुना जैदी वाली वही कहानी है जो आप सुना चुके हैं या कोई और कहानी? ये कोई और कहानी है। अब यमुना ज़ैदी की कहानी ये है कि मेरा जब मैं सेट पे पहुंचा, मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मैं यमुना के साथ काम करूँ, और मैं बड़ा कंफ्यूज भी था, एक तो डरा हुआ कि मेरा पहला इतनी ड्रामा अच्छी actress। एक्सपीरियंस ही नहीं है यमुना के साथ। और फिर जब मैं सेट पे पहुंचा, मैंने देखा वहाँ पे कुबरा भी है, रमशा भी है, सायरा भी है, सज्जल भी है। हाँ। मैं जब पहुंचा तो वहाँ पे यमुना नजर नहीं आई मुझे कहीं पे भी। आई वॉज एक्साइटेड लेकिन नर्वस भी था कि यार मैं कैसे करूँगा इसके साथ, ये तो किए जा रही है इतना अच्छा अच्छा काम, और मैं तो पहला ड्रामा। हाँ। मैं ढूंढ रहा हूँ, यमुना नज़र नहीं आ रही था। मैंने पूछा किसी से, तो कहते हैं यार वो यूएस से आ रही है, तो अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। मैं बैठा हुआ, जहाँ से एक लड़की आती है सामने और कहती है अस्सलाम वालेकुम। मैं ऊपर देखता हूँ यमुना है, मैं कहा वालेकुम सलाम, और इस तरह कह के कहती है ठीक है आप बैठे, मैं आती हूँ। वो चली गई। अब वो सीन पकड़ा दिया, मैं सीन पढ़ने लग गया। तो मैंने कहा कि अच्छा सीन, अब मैंने कहा यमुना से आके थोड़ी बात कर लेता हूँ, थोड़ी केमिस्ट्री बना लेते हैं, क्योंकि सीन करने तो अभी नहीं बनाऊंगा तो मेरा। और यमुना की बात करूँ, यमुना ऐसे बैठी हुई है, मैं उससे बातें किए जा रहा हूँ। मेरा नाम जुनैद है और मेरा पहला ड्रामा है, मैं इतना नर्वस हूँ, ये हूँ, मैं लगा हूँ और आगे से क्या दिया। मुझे वो ऊपर देखती है, वो कहती है, बाल हटाती है, यहाँ पे उसने एयरपोर्ट्स पहने हुए, कहती है मैं बात कर लूँ। मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा सारा इंप्रेशन खत्म हो गया, टूट गया। मैंने कहा यार इतनी बेइज्जती। वो एक फोन का ऐड नहीं आया था, वो कान के पीछे लगा हुआ होता है, वही वाली चीज। वही वाली चीज कि यमुना ने आपकी कक बात नहीं सुनी। बात नहीं सुनी। एक मूवी भी इस तरह की है ना, वो उसको बोलने जाता है आई लव यू बोलने जाता है, तो लिखता है सारी रात, वो लेटर लिखता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है कि ये बड़ी मूवी के शौक है। वो जाता है लड़की के पास ना, वैसे लाइब्रेरी में बैठी होती है, कहता है कि वो ये आई लव यू, तो उससे भी ना एयरपोर्ट लगा, एक्सक्यूज मी, उसको उसकी दोबारा हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैंने उसको दोबारा कुछ किया। तो अब आप अपनी कहानी सुनाएं। ये एक और शरारत वाली है, शरारती बहुत है। माय गॉड। कितनी मारें खाई हैं अम्मा से? मुझे लगता है बहुत पिटे होंगे आप। अरे मारे तो मैंने स्कूल में बहुत खाई हुई है। हाँ, ये क्या है? जहाज, पेपर जहाज। वाला जहाज। अच्छा जी, क्लास का शाय लेकिन शरारती इंतहा का, टीचर पढ़ा रही है, जैसे आप बात करिए तो मैं पीछे से ना वो पेपर लेके ना अपनी कॉपी को उतार के उसको प्लेन बना रहा हूँ ना, प्लेन बना के ना, टीचर ने जैसे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा तो मैंने पंखे में पंखे में जैसे मारा। पंखे में मारा, वो पंखे से वो घूम के ना टीचर के ला। और आजा बेटा तू। अब उन्होंने सजा मुझे क्या दी, उन्होंने कहा खड़े हो जाओ और जब तक क्लास जा रही है ना तुम पंखे की तरफ देखोगे। और मेरा ख्याल है कोई ना खत्म होने वाली क्लास, नफरत हो गई पंखे से। 2500 गद्दन सोचे कि आप 9-10 साल के और आपको यूँ देखो 30 मिनट। ये चलता रहा। ओह माय गॉड, आप लोगों को कोई सजाएं मिली है?
मुझे अक्सर मिलती थी और मिस बाहर निकाल के खड़ा कर देती थी और मैं खुश क्लास होती के बाद थी। हाँ तब बड़ी शर्मिंदगी होती थी जब कोई और निकल मतलब वहां से क्लास फेलोज गुजर हाँ, रहे हाँ, हैं हाँ, हाँ। या कोई और स्कूल फेलोज जहां आपने बड़ी इज्जत बनाई हुई है और आप बाहर खड़े हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ आपसे। क्यों? कुछ लोग हमारे स्टूडेंट्स अच्छे थे, जैसे काम तो करना नहीं था ना, हमने हाँ। थंडर कैट्स कार्टून दिए, वो जाके सो गए और अगले दिन होमवर्क किया ही नहीं हुआ। टीचर ने कि तुम तो हैबिचुअल हो ना, आ जाओ जरा क्रॉनिकल, तुम क्रॉनिकल हो, तुम्हारी वजह से बाकी बच्चे नहीं पढ़ते। उन्होंने 4 बच्चों को इकट्ठा कर लिया, उन्होंने कहा जी इसकी वजह से हमने काम नहीं किया। हेड मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर मेरे को उल्टे हाथों पे स्टिक्स, पिटे हैं छुट्टी हो गई, ये छुट्टी हो गई और मैं खड़ा हूँ वहाँ पर और मैं बड़ा भाई जब भी इनका क्लोज आया पीछे वायलिन जरूर लगा, इनकी बहुत दुख भरी जिंदगी बहुत पूरी दुख बजा भरी है। जो किस्सा सुनाते हैं, कहीं पिटे हैं, कुत्ते को काटा है, कोई कहानी ऐसी है। सो या म्यूजिक चेंज रखिएगा, वायलिन रखिएगा पीछे शाहरुख खान वाला। हाँ भाई, किसकी बारी? आपकी बारी? किसकी मेरी बारी है। अच्छा, आपकी मारिया की हाँ बारी। मेरी बारी है। अच्छा जी, ये क्या है? मारिया, तुम्हारे किस्से मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं वैसे। ये गाड़ी। हाँ, ये क्या गाड़ी का ओह। क्या हाल? एक्सीडेंट? जी, एक्सीडेंट क्या ओह। हुआ था, हाँ। लेकिन फनी है, इट्स नॉट लाइक सीरियस वाला। हाँ। अब्बू ने नई गाड़ी ली, मुझे बहुत शौक था ड्राइविंग गाड़ी ये वाली सीखने थी का। ऐसी ये नहीं, दूसरी थी, छोटी वाली चलो मेहरान कोई से भी जो हो। बनी, हाँ वो वाली थी। तो मैंने अब्बू से कहा, मैंने कहा मुझे ना ड्राइविंग सीखनी है। तो अब्बू ने कहा क्या हो गया है, तुम कैसे ड्राइविंग सीखोगी? मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत जिद की, मैंने कहा मैंने सीखनी है ये वो वगैरह। अच्छा, अब्बू मुझे ले गए, अब्बू ने कहा चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ। हाँ। अब गियर मैंने जो है मतलब पहला डाला, दूसरा, उसके बाद जो थी ना मतलब मैनुअल थी। अब क्या हुआ, तीसरा गियर डालना था कि पता नहीं क्या, तो वो मैंने बैक गियर लगा दिया। अब क्या हुआ, पीछे दीवार थी तो वो दीवार के साथ लग गई। ओह और 3 मिनट के लिए तो वो 3 सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे अब क़यामत आ जाएगी ना। मैं अपने अब्बू को वहां छोड़ के भाग गई। ये तो इंतहा हो गई। मैंने अब्बू को छोड़- अब्बू को छोड़ा वहाँ और मैं घर भागी और मेरी अम्मी ने कहा क्या हुआ, क्यों हाँफ रही हो? मैंने कहा अम्मी एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारे अब्बू का? मैं उन्हें वहीं छोड़ आई हूँ। अब्बू सही थे? अब्बू को कुछ हुआ था? नहीं चक्कर बस वक्कर? ये बैग से लगी थी, जिस तरह ये वाला आपको नजर आ रहा है ना, पीछे से सारी बैग खराब हो गई थी। तो ये हुआ, मैंने कहा भाई अब तो वाट लगेगी, अब्बू आएंगे, मार पड़ेगी। अब मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने वहाँ अपनी एक्टिंग के स्किल्स इस्तेमाल किए। मैं इतना रोई, मैं रो के कि ना अब्बू को मैंने, खुद ही तरस आ गया बेचारा। मेरे अब्बा को इतना तरस आया, उन्होंने मुझे आज तक तो कुछ नहीं कहा। और मुझे आज वहाँ पता तुम्हारे- चला कि मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ। आज तुम्हारे भंड सारे खुल रहे हैं। मुझे वहाँ गुड आइडिया। मतलब होता है ना कभी कभार आपकी एक्टिंग की। मैंने कहा मारिया कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मार से बचो। हाँ। फिर मैंने एक्टिंग शुरू की। ओए ओए। फिर मुझे पहली दफा लगा मैं अच्छी एक्टर हूँ, हाँ सही है। और क्या की जा ऐसे सकती है। की जा सकती है। सारे एक्टर्स के लिए बड़ी मुश्किल होती है। घर में बेचारे कोई सीरियस भी, सही भी कह रहे हो, ज्यादा एक्टिंग घर में नहीं दिखाने की जरूरत नहीं यार, हाँ, ड्रामों में दिखाना। ये चीज मुझे भी समटाइम दिल पे लग जाती है है ना? मतलब आप परेशान हैं या कोई भी आप किसी भी चीज से गुजर रहे हैं क्योंकि हमारे सेट का बहुत प्रेशर होता है, शूट्स का इतना प्रेशर होता है कि आपकी ना नींदें हराम हो जाती हैं और फैमिली कहती है एक्टिंग ना करो। हाँ एक्टिंग ना करो, तुम्हें थकी हारी आई हो, शादी में चलना पड़ेगा, चलना खानदान की पड़ेगा, शादी में जाना है, जरूरी है। और मेरी तो मेरे तो घर वाले ये कहते हैं कि बेटा आ जाओ, हमने ना शादी भी जाना है। अम्मी मैं सेट छोड़ के नहीं आ सकती। हाँ। नहीं बेटा जाना है, उनको बोलो तुम्हारा शूट रोक दे। मैंने कहा मैं कैसे बोल सकती हूँ शूट रोक दे? तो ये मसले मसाइल तो चलते ही रहते हैं। ये तो है। हाँ भाई जनी, ब्रोकन फिंगर। ब्रोकन जल है आपकी भी जिंदगी में वायलिन आया? दिखाएं? ये अच्छा ओके, उंगली मतलब टूटी। कि मेरी 3 उंगलियां टूटी हुई हैं, ये भी टूटी हुई है, ये भी टूटी हुई है और ये भी अल्लाह टूटी हुई मेरे है। खुदा। अब ऐसा था कि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। अच्छा। मैंने एज अ प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेली बीच में। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मैं साथ साथ क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन बड़ा छुप के मैंने क्रिकेट शुरू की थी। अच्छा। फादर जब जाते थे जॉब पे, हाँ। पीछे से ग्राउंड में निकल जाना। मैं कहता था कॉलेज जा रहा हूँ या फादर यूनिवर्सिटी क्रिकेट जा को रहा मना हूँ। करते थे क्या? कहते पहले थे शुरू में पढ़ाई मना पे किया, हाँ फिर जब मैंने खेलना शुरू कर दिया था अच्छे लेवल पे, उनको पता चला अखबार में मैंने ना कटिंग्स आई, तो उन्होंने कहा देखा, उन्होंने कहा कि ये तुमने किया? मैंने कहा दिखाया उनको, मैंने कहा हाँ ये। उन्होंने कहा अच्छा तुम खेल रहे हो तो चलो तुम खेलो, लेकिन उनको था कि यार क्रिकेट में क्या रहा है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही चला जाएगा। हाँ ये जब मैं प्रोफेशनल शुरू की, तो अब लेकिन वहाँ पे भी सीनियर का ऐसा रोब होता है, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स जितने भी या फिर डोमेस्टिक, तो वो क्या करते थे मुझे सामने बिठा देते थे। जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है ना, एक फील्डर सामने बैठा होता है, उसके नीचे फील्डिंग कर रहा होता है, कहते थे यंग है ना इसको यहाँ पे बिठा दो। खुद बचते थे, मेरी शामत आती थी, फिर? बिल्कुल साथ में बिठा दो।
अब जो बैट्समैन होते थे कहते थे यहाँ से हट जाओ, तुम्हें शॉट मारेंगे इतनी जोर का। तो मैं ऐसे बैठा होता था और वो मारते थे जोर जोर से उसी से शॉट। उंगलियां टूटी। कभी यहाँ लग रही है, कभी कमर में, कभी गर्दन पे। पूरे घर पे आता था ना तो कहते थे ये क्या हुआ, कभी कमर पे नील पड़ा हुआ है, कभी उंगलियां टूटी हुई है। 3 उंगलियां मेरी टूटी इसी चक्कर में। और उसके बाद जब टूट जाती थी वो टेप लगाते थे, वापस खड़े हो जाओ, नहीं कहो। वापस। जंग था ना, कोई खड़ा ही नहीं होता था वहाँ पे। खड़े हो गए तुम यहाँ पे। जिंदगी में बहुत जगह पे बुली हुए हो। बहुत जगह। ओह माय गॉड यार। आगे भाई, गाड़ी आ गई। गाड़ी आगे जी, गाड़ी हाँ। गाड़ी 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 की भी स्टोरी मेरी भी। क्या है इस गाड़ी की कहानी? अच्छा, ये 5 साल पहले की बात है। अपने पैसों से पहली जब गाड़ी मैंने खरीदी, असल में होती एसयूवी का शौक था मुझे, तो वो काफ़ी दूर से मिली, कश्मीर से जाके मिली। अच्छा। तो वहाँ से ड्राइव करके मुझे लाहौर लेकर आनी थी वो। सही। अब वो पहले जो चलाई थी वो इतनी स्पीड में नहीं चली, वो मुझे पूरी हाईवे पे चला के आई थी वो। हाँ। तो अब एसयूवी आपकी अपनी हो और आप डीजल पावर आपको 2.8 हो, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने एक्साइटेड होते हैं। हाईवे के ऊपर टायर ब्रस्ट, ओह माय गॉड। और रात का टाइम, और मिसिस मेरे साथ बैठी हुई है, ओह और वो गाड़ी ऐसे गई है और सामने जो ट्रॉली टाइप की थी ना उसमें जाकर डिज। अल्लाह, कितने एक्सीडेंट हुए हैं और आप आपकी गिनती? यकीन करें हाँ। कि वो ट्रॉली वाला, तो उसको क्या होना था, ट्रॉली को क्या होना था ना, पीछे हाँ, सीट की, वो चला गया, उसने देखी गई इसकी गाड़ी को हुआ। लगभग 1.5 घंटा हम लोग रात को वहाँ पे खड़े रहे, हाय हाय। और नई गाड़ी। परेशानी, नई गाड़ी। तो ये लाइफ में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं आपको। जैसे मैं अक्सर आप सोचता होता हूँ कि मैं जब आपकी कोई चीज टूटी हुई तो नहीं है? मेरी दिल भी नहीं टूटा हुआ मेरा। क्योंकि मैंने मुझे एक- तोड़ना पड़ेगा प्रोग्राम को क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप मिल रहे हैं उन सेलिब्रिटीज से जो पढ़ लिख कर इस फील्ड में आए हैं प्रॉपरली, और यहाँ माशाल्लाह आपको अलग अलग ड्रामों में एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और नज़र आते रहेंगे। अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इनके इस फील्ड में आए हुए, वरना लोग हमें तो 20-25 साल हो गए हम बचपन से यही हैं हम, और पता नहीं कब तक रहेंगे। खैर, जब तक लोग चाहें रहता है बंदा। यहाँ एक ऐसा कुआं है जिसमें ख्वाहिशात पूरी होती हैं, और आपके पास है वो पोटली जो खुलजा सिमसिम में, याद है आपको, कॉइन्स की पोटली हुआ करती थी। तो हाँ, ये अशरफियाँ। अशरफियाँ, बिल्कुल। मैं आप लोगों से कुछ सवालात करूंगी और आपने वो अशरफियाँ यहाँ फेंकनी है, बताने हैं, अपनी ख्वाहिशात से हमें आगाह करना है। डन है। Done. तो ये विशिंग वेल है जो आपकी ख्वाहिशात को पूरा करे। नहीं, अगर नहीं भी पूरी हुई तो भी पूरा हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जा बाबा, जा बाबा। ओके। ओके भाई, ये मासूमाना ख्वाहिशात हैं जो अक्सर हर इंसान के दिल में होती हैं और ये पूरी भी हो जाती हैं। आपकी ऐसी ख्वाहिश जो 2 खाने की डिशेस ऐसी हों जो आप जब ख्वाहिश करें आपके आंखों के सामने हो और आप खा भी सकें, मोटापे के बारे में ना सोचें। 2 डिशेस कोई भी ऐसी। पहले मैं मारिया बताओ। ओके। एक चिकन स्टिक्स मैं चाहती हूँ जब मैं आंखें खोलूँ ना मेरे सामने पड़ी हो। चिकन स्टेक। हाँ। ओके। और दूसरा बिरयानी। आहा, फेंक दो कॉइन। और तुम बस। मोटी नहीं होगी सारी मैं उम्र। नहीं होंगी इंशाल्लाह। चले भाई। बहुत गहरा है तो, हाँ, बहुत गहरा, डूब ना जाए। अभी तक नहीं गिरी कभी। हाँ भाई। 2 डिशेस, एक तो चिकन कढ़ाई ओह, जब मर्जी, और दूसरी दाल चावल कश्मीरी। हाय 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 हाय। एक तो जी, दाल चावल कहूँगा हाँ। और दूसरी ग्रिल्ड फिश। ग्रिल्ड फिश। ये अच्छा, फेंकेंगे डालना है। दाल तो फिश पूरी नहीं होगी। वो चाह रहे हैं कि इसका भी क्लोज आना चाहिए। वो- ये ड्रामा थोड़ी है, शो है। बहुत दूर। एक तो ग्रिल्ड फिश और दूसरा दाल चावल। दाल चावल। कभी ना खत्म हो। कभी ना खत्म हो। ओके, 2 घर के ऐसे काम जो आपको कभी कोई करने का नहीं बोले, उसका मुंह सिल जाए वो बोलने से पहले। बर्तन धोना हाँ। और मेरा ख्याल है बर्तन धोना ही सबसे गंदा लगता है मुझे। हाँ, कोई और तो नहीं? नहीं, बस। कभी कभार वो होता है ना, बेसन हाँ। फंस जाता है, उसको खोलना, गटर। और एक वो चाय बनाना। चाय बनाना वो भी नहीं अच्छा। बहुत बुरा लगता है, मैं नहीं बना सकती, सॉरी। हाय 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 हाय। जी, आप बताएं बात।
सब्जी लेके आओ। आए आए। आई हेट इट। हाँ, ये लड़कों के काम होते हैं। तोबा। हाँ, और दही लेके आओ। सब्जी, दही, डबल रोटी, अंडे, और ड्रामे में आगे सब पहचानते हैं दही लेने जा रहे हैं। दही दे दो भाई। यार 1 किलो दही दे दो। आप वही रहे ड्रामे में जो आते थे। बाट लगती है, आप बताएं भाई। एक तो कोई चीज बंद हो जाए ना, जैसे आपने कहा गटर बंद हो जाए, हाँ, वो खोलना ओए, घर में। ओए। और दूसरा ना, आजकल वैसे तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मुश्किल लगता है बेटी के पैम्पर चेंज करना। ये तो मानने वाली बहुत बात मुश्किल है। काम है। Oh my God. और वो क्या कहती है जानबूझ के, ये तो पापा ही कराएंगे। ये मामा ने सिखाया है। ट्रेनिंग वहां से है। ओके, दो ऐसी कोई भी चीज खरीदने का की ख्वाहिश जिसके लिए पैसे वॉलेट में हमेशा मौजूद हो, जो अभी नहीं शायद खरीदी या खरीदना चाहते हैं, बस उसके लिए पैसे होने चाहिए वॉलेट में, किसी और चीज के लिए हो ना हो। मेरे पर्स में तो पैसे होने चाहिए आइसक्रीम के हर वक्त। तो हाँ, आइसक्रीम हम कर सकते हैं। हाँ। और दूसरा ये कि मोबाइल कवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए पैसे होने चाहिए। ओह, कलेक्शन। यस। जी भाई, ट्रैवल ट्रैवल के लिए ट्रैवल पैसे। का बॉस हो गया। हाँ। और दूसरा फूडी होना चाहिए। खाने के लिए पैसे होने चाहिए, हमेशा ही होने चाहिए। हमेशा। हाँ, वैसे इस मामले में हमारा मुल्क बड़ा अच्छा है, सस्ता है। Seriously? किसी भी किस्म का खाना है वो आ जाता है पैसों में, है ना? मेरे लिए सबसे ज्यादा परफ्यूम्स, वो होने उसके बगैर मैं रह ही नहीं सकता। और मैं कलेक्टर हूँ, मुझे इतना शौक है, मेरे घर वाले तंग है मेरे से हाँ, कि यार तुम्हारे पैसे आते हैं, तुम सारे उसमें लगा देते हो। सारे उसमें। perfume आई हैव अराउंड आई थिंक सो 300 के करीब परफ्यूम्स रखे हुए हैं मैंने अपने पास। और यही होता है, इस्तेमाल भी करते हैं वो वो रखे सजा हैं। के भी इस्तेमाल कभी होता है, यार आज ये वाला करूंगा, आज ये वाला करूंगा, आज ये शौक वाला है करूंगा। आप। शौक है वो वाला। ओह, और दूसरा वाह। ट्रैवल का, ट्रैवल का भी शौक। ट्रैवल का कि बस पैसे जमा करो और घूमने जाओ, क्योंकि आप एक्सप्लोर करते हो तो आप सीखते हो कुछ ना कुछ। सीखते हैं इनकी बिल्कुल। सुन के मुझे लग रहा है मेरी तो बहुत छोटी ख्वाहिशें थी फिर। नहीं, सही है भाई। पूरी भी तो हो रही है, वो कौन से रिकॉर्डिंग से ब्रेक लेके हर वक्त ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं। यहाँ एक के बाद एक ड्रामा। ऐसे ही होता है। ओके, अच्छा अगला सवाल। किसी ऐसी एक्ट्रेस का या एक्टर कोई भी फीचर, कद वगैरह, बाल वगैरह जो आपकी ख्वाहिश हो कि मुझे मिल जाए वो। अच्छा, नीलम मुनीर। नीलम मुनीर का क्या? नीलम मुनीर स्किन कॉम्प्लेक्शन। हाँ, और आई गेस उसी के बाल। उसी की बात। हाँ। ओके, हाँ। जबरदस्त भाई। हाँ। हाँ जी, आपको किस एक्टर का चाहिए भाई? सोच रहे हैं आई कि थिंक बाल किसी के ज़्यादा अच्छे हों, क्योंकि अब गिरना शुरू हुआ ना कराची आकर। किसी कौन? पता नहीं। हुमायूं के ही बच्चे सर पे बाल। फहद भाई। हाँ, फहद के भी अच्छे हैं। ओके, फहद के बाल चाहिए आपको। और कुछ नहीं चाहिए? आदमियों को क्या और हो सकता है? मतलब होता है कद मिल जाए किसी का, होता है बॉडी बन जाए किसी की, आदमियों को भी बहुत होते हैं ऐसे ख्वाहिशात। और आजकल ज्यादा होती हैं। और क्या? चलो, हाँ। बॉडी भी कर ले। फहद भाई मेरे ख्याल ज़्यादा। चले भाई, फहद भाई, उनका ड्रामा तो मिल गया आपको, अब और भी मिलेगा। चले भाई। मुझे हुमायूं भाई जैसी पिच चाहिए, आवाज की जैसे होती है ना, आवाज़ भारी। भारी आवाज। हाँ। एक तो बोलने का स्टाइल जैसे है वो, और दूसरी एक्टिंग, एक एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ओह यस, ओह यस। मुझे उस तरह की एक्टिंग, उनका अगर क्या- मैं अच्छा, 1% acting भी शक्ल सूरत की कोई सूरत नहीं है। हाँ, उनका अल्लाह का दिया हुआ है। 1% भी मैं बन जाता हूँ ना इन दोनों का, अगर हाँ। मैं मिक्सचर, तो मैं क्या समझ सकता हूँ कि मैं कुछ ओए बन गया। ओए ओए, वाह भाई, जबरदस्त। ओके, अच्छा कोई ऐसे दो लोग जो शायद इस फील्ड में आने के बाद या मतलब टाइमिंग की वजह से जिनसे आप दूर हो गए, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, ऐसे उनसे मिलने की ख्वाहिशमंद होंगे कि भाई उनके लिए टाइम मिल जाए या उनके शहर में चले जाएं। हाँ। कोई भी ऐसे दो लोग। दो लोग मेरी बचपन की दोस्त हैं, दो अच्छा। हैं। हाँ। उनसे मिलने का टाइम अक्सर मुझे नहीं मिल पाता, उनसे मिलना चाहूँगी। हाँ। और आई गेस वही है। वही है, नाम ले दो, खुश हो जाएंगी। खुशबख्त, वजीहा, और एक मेरी शोबिस की दोस्त है लाइबा खान। ओके, ओह गॉड, वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छी हाँ। लगती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। वो है तो भी मेरा वैसे दिल भी करता है कि मैं रोज उससे मिलूं। ओके, गुड है, वो है भी बहुत प्यारी हाँ। बच्ची। हाँ भाई। आई थिंक दोस्त ही हो सकते हैं। मेरा एक दोस्त है
न्यूयॉर्क में है, फारिस, यासिन मैनचेस्टर में। आई थिंक दिल चाहता है कि क्योंकि आपका बॉन्ड जो बन जाता है वो चंद ही लोग होते हैं, वो हाँ पर वो बार बार नहीं मिलते। बार बार नहीं मिलते, लेकिन वो फासले इतने ज़्यादा है कि आप बात ही नहीं कर सकते, हाँ, मिल ये- नहीं सकते हो। ये तो- आप बताएं भाई। मैं अपने ऑफिस के कुलीग्स थे एक दो जिसमें मैं नाम ले लेता हूँ, एक वलीद है, एक ताहिर भाई, और इन दोनों का मैं क्योंकि हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया मुझे। हाँ। मैं जब कुछ भी नहीं था ना, ये कहते तुम कर सकते हो, तुम करोगे, मुझे नजर आता है तुम करोगे। और वो आज भी इतना खुश होते हैं जितना पहले दिन खुश होते थे, लेकिन अब मैं टाइम नहीं दे पाता। मुझे अफसोस होता है जब भी मैं कहीं जाता भी हूँ तो अपनी बेटी के साथ जैसे घूमना, लेकिन उनको टाइम, लेकिन मेरा होता है कि विश उनसे है कि मिलो। मैं टाइम हो तो मैं उनसे मिलूँ। वेरी ओके। किस एक्टर या एक्ट्रेसेस के साथ नेक्स्ट लीड करने की ख्वाहिशमंद, जैसे आपका था यमुना, आपको बिल्कुल। के साथ काम करने का मौका मिला, वैसे ही आप लोग सब बता सकते हैं कि अब किसके साथ काम करने की ख्वाहिश है आपको एज लीड एक्टर? बहुत सारे हैं। बहुत सारे बता दो। फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सर और यासिर नवाज सर। हाँ, सारे डायरेक्टर्स अभी- के नाम और प्रोडक्शन बहुत सारे, बहुत सारे, इसलिए तो कहा था बहुत सारे। चले भाई। आई थिंक मज़ा आता है उस एक्टर या एक्ट्रेस से काम करने का जो अपनी एक्टिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा अच्छी हों, क्योंकि जब आप उनके साथ खड़े होते हैं ना तो आप उनकी इवन उनकी जो क्रू के साथ जो डीलिंग होती है दैट इज़ एक्सेप्शनल, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं वो। तो आई थिंक मगर मैं कहना चाहूँगा सबा कमर एक, और दूसरा एक्टिंग में सोच ले, मैं इनसे पूछ लेती हूँ। आई थिंक कुबरा। कुबरा। ओके। हाँ भाई। मेरी हमेशा पहले यमुना थी विश, और वो तो मैंने पूरी हो गई ना ख्वाहिश। एक सीरीज आई थी अभी मिस्टर एंड मिसेस शमीम, तो मेरी बड़ी विश थी कि मैं इनके साथ काम करूं। अल्लाह ने पूरी किया। मेरे आ रही एक नई सीरीज बन रही है सबा कमर के साथ, ओहो, तो उसमें वो भी ये थी। बेटा बड़ा लकी है, आपकी बहुत बेटी लकी है आपके लिए। बहुत लकी है। अभी मैंने विश थी तो समीना अहमद जो मैम जो है हमारी, हाँ। उनके साथ मैं काम करने का मौका मिला, मुनव्वर सईद साहब के साथ। तो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, जिसके साथ जो भी सीनियर है हमारे, वो सीनियर है किसी लिए तो सीनियर है, उनका एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल। बहुत मजा आता है सबके साथ काम करने में। जबरदस्त। मुझे आप लोगों से इंटरव्यू करके बहुत मजा आया, और मेरी दिल से दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे, बहुत और नाम कमाएं आप लोग, और आप जिस फील्ड में खुशी खुशी आए हैं उसमें एक्सेल करें, क्योंकि यही आपकी ख्वाहिश थी दिल की। थैंक यू सो मच आप Thank लोगों you की so much for टाइम। inviting मुझे us. खुद Thank you so बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके निता, you. और मुझे शो पे आके बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। और, आपकी एनर्जी thank you बहुत so अच्छी है। much। हाँ? हाँ, एग्जैक्टली। बस सुबह सुबह यही एनर्जी लोगों को पहुंचाते हैं। अब हमने तो एनर्जाइज कर दिया, और आज मेरी सिर्फ एनर्जी नहीं थी, आप तीनों भी मेरे साथ शामिल थे। सो हम चारों ने मिलकर एनर्जाइज कर दिया अपनी टीम को, अपने मैके वालों को। अब बाकी सारे दिन की जिम्मेदारी भाई आपकी है। हम चले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज। सुबह जो